जब संविधान में यहाँ पर जो अंगीकृत किया गया था उस टाइम पर अगर बात करें तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को जो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। और 14 भाषाओं की जो ट्रिक्स थी, अरे अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा, पंख ओढ़कर आसमान की मस्ती की, पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती की। अरे से बनता अंग्रेजी, हर से बनता हिंदी, बच्चे बनता बच्चा, बच्चा से बनता बंगाली, गोदी से बनता गुजराती, मैं से बनता मराठी, तैरता से बनता तमिल और तेलुगु दो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उड़ा से बनता उर्दू, यहाँ पर पंख से बनता पंजाबी, ओढ़कर से बनता उड़िया, और कर से बनता उड़िया, और आसमान से बनता असमिया, और इसके बाद बनता की से बनता कन्नड़, और की से बनता कश्मीरी, है ना। मस्ती से बनता मलयालम। ये आपको समझना सारी भाषाओं का ज्ञान शॉर्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स में। 3 भाषाओं को हम यहाँ पर 3 इडियट्स मतलब 3 कमीनों के नाम से याद रखेंगे, जो ट्रिक्स हमारी बहुत ही कारगर होगी। मतलब यहाँ पर बात करते हैं कैसे कैसे कोंकणी, कैसे मी से मणिपुरी, और ने से नेपाली, ये आपकी ट्रिक्स होगी। तो कमीने मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, आपको यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक्स बता दी। आप इसको इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ट्रिक्स की ज्ञान बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा में। तो राजभाषा को शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि भाग किसमें, तो 17 में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल कौन कौन से के अंतर्गत, तो यहाँ पर 343 से 351 के अंतर्गत। और आपसे पूछे कि कितने अध्याय में बांटा गया, तो 1, 2, 3 और 4 अध्याय में इसको बांटा गया। हिंदुस्तान में जैसे जात पात की, ऊंच नीच की, भेदभाव की जो नीति है, धर्म की, इस प्रकार की जो नीति है ना, जैसे युद्ध के आधार, जात पात के आधार पर मारा पीटा जाता, उसी प्रकार से सेम कंडीशन डिट्टो की डिट्टो यहाँ पर तमिलनाडु कर्नाटक में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर हिंदी भाषियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और हिंदी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हिंदी को ये ब्लैक कर दे, इसका मतलब मिटाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इतनी नफरत फैली जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। जज साहब है, वकील साहब है, ये कह रहे हैं कि वही आज भी पटना हाई कोर्ट में जो न्यायमूर्ति वो हिंदी में सुन रहे हैं। आप हिंदी में क्यों नहीं सुन रही? ये बोल रहे कि हमें हिंदी समझ नहीं है, ये बोल रहे कि यही समस्या हमारी, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। देखिएगा, उस संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू के समय जब प्रारंभ में हमें यहाँ पर अंगीकृत की गई थी, तो जब अंगीकृत की थी तब 14 भाषाएं थी। जब हमें यहाँ पर मतलब जब संविधान में अंगीकृत की थी शुरुआत में कितनी? 14 भाषा थी। अच्छा, बाद में बढ़कर के कितनी होगी? 22 भाषा। तो संघ की राजभाषा के बारे में कौन से अध्याय में लिखा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो अध्याय 3 का क्या मीन्स रखा गया लैंग्वेज को लेकर? तो आपको ध्यान देना, न्यायालय की भाषा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। जी हाँ, सही सुना। डिपार्टमेंटल रेलवे जो एग्जाम लेती है उसमें एलडीसी हो या फिर अपना जो भी एग्जाम्स लेती है, खासतौर से अब ओपन कोटे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज को लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल सही सुना, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बात करते हैं तो संविधान में भाषा, संविधान में भाषा पर हमारा पूरा बातचीत होगा आज। देखिए बात समझेंगे। सबसे पहले संविधान में भाषा को बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है कहां से, ये बात आपको यहां पर समझना होगा बच्चों। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है संविधान में भाषा से, और जब लैंग्वेज की बात आती है तो बड़ी समस्या आती है कि लैंग्वेज जो है संविधान की जो भाषा का जिक्र दिया है किसमें दिया है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में भाषा का जिक्र दिया गया है। ठीक है, अच्छा बात बताएं, 8वीं अनुसूची में दिया, लेकिन यहां पर आपको दिया भाग पूछे, पार्ट पूछे, सेक्शन पूछे, तो शेड्यूल पूछे तो आपको बताना। सेक्शन की अगर बात करते हैं तो 17 में जो है, सेक्शन 17 में जो है भाषा के बारे में जिक्र किया, और सेक्शन 17 में लिखा है, क्या लिखा है कि यहां पर जो है राजभाषा का जिक्र किसका? और हमारा मूल उद्देश्य आज जो मैंने हेडिंग में डाला हुआ राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जी हां उसी को ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए राजभाषा में बात करते हैं तो राजभाषा कहां पर अंकित है? तो आर्टिकल, जी हां, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में इसका जिक्र है राजभाषा का। राजभाषा को बढ़ावा को लेकर के सारी अलग अलग चीजें ली गई है और इन्हीं चीजों पर हम बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा में। तो राजभाषा को शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि भाग किसमें, तो 17 में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल कौन कौन से के अंतर्गत, तो यहां पर 343 से 351 के अंतर्गत। और आपसे पूछे कि कितने अध्याय में बांटा गया, तो 1, 2, 3 और 4 अध्याय में इसको बांटा गया। ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी बच्चों सही सुना आपने, राजभाषा का जिक्र कर रहे हैं हम आपसे, और राजभाषा को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आप यहां पर सबसे पहले जब बात करते हैं, यहां हमारा जब संविधान लागू हुआ, देखिएगा उस संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू के समय जब प्रारंभ में हमें यहां पर अंगीकृत की गई थी, तो जब अंगीकृत की थी तब 14 भाषाएं थी। जब हमें यहां पर मतलब जब संविधान में अंगीकृत की थी शुरुआत में कितनी? 14 भाषा थी। अच्छा, बाद में बढ़कर के कितनी होगी? 22 भाषा। तो वर्तमान में अगर बात करता हूं 2003 से,
रेगुलर, क्योंकि जो संविधान संशोधन 92 हुआ है उससे यहाँ पर जो है ये हुआ 2003, इसमें जो है भाषाएं जो 22 हो गई। शुरू में कितनी थी? 14। इसमें 14 में 21वें संविधान संशोधन में हिंदी को जोड़ दिया गया और जोड़ करके 15 होगी। फिर उसके बाद में जो है 71 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 92 में जो जोड़ी गई वो आपके जो है कितने यहाँ पर 3 भाषा और जोड़ दी गई। और फिर उसके बाद में जो है 2003 में 92वां संविधान संशोधन में जो है आपके 4 भाषाएं और दी। टोटल जो है वर्तमान में 22 भाषाएं होगी और इन्हीं 22 भाषाओं का हम विस्तार से एक एक चीज ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो आर्टिकल हमने दिया है, जो आर्टिकल की बात करते हैं, जो संविधान में लिखा है यहाँ पर 343 से लेकर 351, इसको किस तरह से डिवाइड किया तो आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं किस पर? अनुच्छेद 343 से 351 पर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां आर्टिकल की, अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद में अगर जिक्र करें तो यहां पर अगर बात करते हैं तो इसको हमने इस प्रकार से जो कंडीशन चैप्टर जो है 4 में डिवाइड कर रखा है। संविधान में 4 चैप्टर में डिवाइड किया। तो अध्याय जो है यहां पर हमारा सबसे पहला अध्याय है, देखिएगा कितने अध्याय? 4। कितने अध्याय? 4। और यहां से अगर बात करते हैं तो ये जो 4 अध्याय है, इन चारों अध्याय को हम सबसे पहले आपसे कहे कि पहले अध्याय में राजभाषा के संदर्भ में क्या लिखा है, तो आपको बताना पहले अध्याय में कि संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा के बारे में कौन से अध्याय में लिखा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस में लिखा, तो आपको बताना अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 में। आपसे पूछा जाए कि अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ, चैप्टर 2 में क्या है, आपको देखो मल्टी लैंग्वेज पे लेकर चल रहा हूं जिससे असुविधा नहीं होगी, कभी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट डाल सकते हो। चलिए बात करते हैं, हम यहां पर बात करते हैं अध्याय 2 की अगर जिक्र कर रहे हैं तो अध्याय 2 में यहां पर प्रादेशिक भाषा जो है आपका जिक्र गया, जो प्रादेशिक भाषा का जिक्र इसमें किया गया है और उसी को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसको यहां पर जो है दर्शाया गया। और इसमें भी आपके यहां पर आगे अगर बात करते हैं तो आपसे पूछा कि अध्याय 3 के अंतर्गत कौन कौन सा रखा गया है, तो अध्याय 3 का क्या मीन्स रखा गया लैंग्वेज को लेकर, तो आपको ध्यान देना न्यायालय की भाषा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। जी हाँ सही सुना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है यहां पर इनकी बात कर रहे हैं, तो इनकी लैंग्वेज का जो है क्या रहेगी कि इंग्लिश ही रहेगी भैया, और हिंदी रहेगी तो किस कंडीशन में रहेगी, तो यहां पर देखो सारी शर्तें बताएगी। तो ये सारा न्यायालय की भाषा का जिक्र दिया है कितने में, यहां पर चैप्टर 3 में मतलब अध्याय 3 के अंतर्गत। अब क्या आता, नेक्स्ट आता अध्याय 4। जी हाँ अध्याय 4 में डाला गया क्या क्या डाला, भाषा विशेष निर्देश। जी भाषा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका विकास कैसे किया जाए, इसका प्रमोशन कैसे किया जाए, इसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये सब इसमें दिया गया। किसमें, अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में। और इन्हीं 4 अध्याय में यहां पर अनुच्छेद 343 से 351 डाल दिए गए। अब कुछ नहीं, अध्याय कितने हैं, 4 में हमने 2 डाल दिए, लेकिन सिर्फ एक में गड़बड़ है। कहां गड़बड़, अध्याय 2 नाम देखिएगा, यहां नाम 2 है लेकिन अध्ययन अनुच्छेद कितने डाले इसमें, 3। सुनिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मतलब देखिए सब में 2 अध्याय कितने, 4, तो अध्याय 4 में कितने होने चाहिए, 8, कितनी होनी चाहिए, 8, लेकिन अनुच्छेद कितने हैं यहां पर 43 से 51 मतलब 9, तो एक कहां चला गया भैया, 2 में। कहां, 2 में। देखिए नाम 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, नाम 2 है, अध्याय 2 है लेकिन 2 नहीं, 3 अनुच्छेद 3। अच्छा बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना, जी हाँ एग्जाम के दृष्टि से आपसे पूछा जाता है कि अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 में किससे संदर्भित है, तो राजभाषा, संघ की राजभाषा कौन सी होगी, मतलब हिंदी होगी, इसका संदर्भ दिया है। अध्याय 1 में कितने अनुच्छेद है, तो 2 है, कितने हैं, 2। कौन कौन से पूछा जाए तो 2 है, कौन कौन से, तो आपसे पूछा जाए तो कितना, 343 और 344, 343 और 344, तो 343 और 344 आपको आर्टिकल इसमें दे दिए गए। बच्चों इसी की बात बताऊं तो यहां पर देखिए अध्याय की अगर बात करते हैं तो अध्याय कितना, 2। अध्याय 2 में यहां पर देखिएगा कितना अनुच्छेद डालने चाहिए, वैसे 2 लेकिन इसमें कितने हैं, 3। यहां पर है क्या, 2 लेकिन यहां पर डाले कितने हैं, 3 कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता, अनुच्छेद 345, 346 और 347। 45 से 47 जो अनुच्छेद डाले गए वो अध्याय 2 में डाले गए, चैप्टर 2 में डाले गए, और इसमें प्रादेशिक भाषा का जिक्र है। हाँ रीजनेबल लैंग्वेज का जो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का जो है जिक्र दिया गया। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर अध्याय 3 की बात करते थे, इसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा मतलब जो आपके कोर्ट की भाषा का जिक्र हो गया, और ये बड़ा विवाद भी हो रहा है, ये दिन आपने देखा होगा भी। चलिए बात करते हैं, इस पे बताऊंगा मैं आगे, है ना। हाँ इसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 348 कितना, 348 और 349, मतलब अगर आपसे कहे यहां पर ध्यान देना, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि ये जो 348 और 349 किस में रखे, तो अध्याय 3 में।
चैप्टर 3 के बाद में चैप्टर 4 आता है, तो क्या आता है इसमें कि यहाँ पर देखिए अध्याय 4 में भाषा विशेष का निर्देश मतलब प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बात करता हूं तो इन दोनों में दिए और इसमें रखा 350 और 351। बच्चों ये आपके अनुच्छेद रखे गए, तो दो अनुच्छेद बांटे, केवल और केवल आपको कंफ्यूजन करा गया। तो यहाँ 2 में 2 नहीं, बाकी सब में 2। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अध्याय 4 में कितने 2, 3 में कितने 2 क्या, और 2 में कितने 3 अनुच्छेद, 3 2 नहीं, और 1 में कितने 2, बाकी सब में जो 2 है उसमें 3 है। बस इतना सा याद रखना, और मुझे लगता है कि याद रह जाएगी। बस इसी तरह से सीक्वेंस बद हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब यहां तक की तो बेसिक चीज आपने कंसेप्ट क्लियर कर ली, इससे क्वेश्चंस कैसे बन जाते इन पे भी मैं साथ के साथ दिखाऊं, और किस किस एग्जाम में कहां कहां और कैसे कैसे पूछा गया इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन है, चलिए मैं यहां पर बात करूंगा, बहुत सारी चीजों को लेकर के क्लियर करते हैं। आज आइए सबसे पहले हमारा जो इशू है यहां पर लिखा क्वेश्चन से, संविधान के किस अनुच्छेद में, जी याद रखना, किस आर्टिकल में राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जी का प्रावधान मतलब प्रोविजंस रखा गया है। ठीक है, तो रखा गया किस में रखा गया, यह आया एलडीसी भोपाल डिवीजन, डब्ल्यूसीआर और जेई पोस्ट जो कोटा है 25% का, और ये 24 अक्टूबर 2024 में पूछा गया है। चलिए बच्चों बात करते हैं आगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन साफ साफ पूछा, मुझे लगता है कि अब आपको नहीं यहाँ पर दिक्कत आएगी, बताने में दिक्कत भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि आप आंसर दे सकते हो आराम से। आइए बच्चों, हमारे पास है कि यहाँ पर देखिए संविधान में यहाँ पर राजभाषा का प्रावधान रखा गया कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 343 351 में भाई 50 में, तो 50 तो यहां पर नहीं, इसमें स्पेशलाइज नहीं होगा। अच्छा बच्चों बात करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा कि 342 से, ध्यान रखिएगा 342 से, किसे 342 से 351, 42 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 43 से स्टार्ट हो रहा, इसका मतलब ये भी गलत है भाई, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ 51 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये गलत। यहां पर क्या है, यहाँ पर 43 आना चाहिए, तो यहाँ 42 आ रहा है, इसलिए गलत। और यहाँ पर 45 से लेकर के 51, यहां पर 45 दे दिया 45, जबकि 43 से आना चाहिए 43 से, तो इसका मतलब भी नहीं। तो बच्चों क्या है 43 से लेकर के 51, तो मतलब यूं कहा गया है कि अनुच्छेद किस में राजभाषा का संदर्भित किया गया है, तो यहां पर प्रोविजंस रखा गया। तो हमें सिर्फ एक ही क्लिक करना था, और वो था हमारा यहां पर क्या था बच्चों, ठीक है, हाँ सुनिए ध्यान से, क्या था दोस्तों, यहां पर 443 से, हाँ 343 से 351। अच्छा बच्चों बात करते हैं, देखिए सबसे बढ़िया जो शानदार ध्यान रखने की बात है वो यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है ज्यादा कुछ। इसका तो आंसर आपका यहां पर ये हो जाएगा क्लियर। चलिए मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो इसी से आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी सेशन में क्या उठा, आइए मैं बताता हूं। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा, क्वेश्चन वो का वही है, थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ये किस में आया, एएमएम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है अन एग्जाम, यहाँ पर जो कि एक तो एलडीसी होता है, एक यहाँ पीक्यू है ना डीपीक्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जिससे 70% का दिया उसमें 25% का दिया था, ध्यान रखना। खैर डिपार्टमेंट लिए तो आप डिपार्टमेंट वाले सब जानते हो, नहीं जानते हो तो जान जाना। ठीक है, मैं बताता रहूंगा समय समय पर सारी डिपार्टमेंट चीजें, सारी बातें आपको बताता रहूंगा, पल पल के साथ हमारे साथ जुड़े रहना। लेकिन यहाँ पर आपको अभी हाल में जो बता रहा हूँ कि कब आया ये, 19 फरवरी 2023, जब भी आया मैं अपडेट लेकर आया हूँ। खासतौर से तरोताजा जो पेपर चल रहे हैं वर्तमान को, ज्यादातर 23 और 24 के पेपरों को इसमें समावेश किया, जो आ सके आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 10 में से 10 क्वेश्चन आप ला सके, ऐसा मेरे मन में कामना है। चलिए बात करते हैं आगे। अब क्या होता है कि यहां तक की कंडीशन तो आपको क्लियर होगी, लेकिन इसमें लिखा है, अब क्या लिखा है यहां पर देखिएगा ना, इसमें साफ साफ आ गया कि भाई पार्ट कितना मतलब भाग 17 चैप्टर जी कितना 1 से 4, तो भैया ये भी सही है, तो आंसर तो ये सही है। आगे देखते हैं, हमें जल्दीबाजी रहती है तो कभी कभी हम जल्दी में क्लिक कर देते हैं ना, वो क्लिक नहीं करना, धोखा हो सकता है। देखते हैं आगे तो पढ़ते हैं, आर्टिकल 343 से लेकर 351 ये भी सही है, तो इसका मतलब आंसर ये भी सही है। शेड्यूल यहाँ पर 8 मतलब जो है अनुच्छेद 8 मतलब जो है आपके यहाँ पर लास्ट में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि भैया जी यहाँ लास्ट में क्या दिया कि ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे हैं, क्योंकि 17 में जिक्र है, 1 से 4 तक जो है हमारे चैप्टर में भी है, आर्टिकल 343 51 में भी है, और यहाँ पर शेड्यूल 8 में भी दिया गया, तो इसका मतलब सभी में यहाँ पर जो है जिक्र दिया गया। तो इन सभी को हमें समझना होगा, तब जाकर के क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा जी। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अगला ही, देखिएगा यहाँ पर। अब ये सारी चीजें मैंने यहां से पढ़ाई थी आपको, कहां से, यहां से। इससे जो 2 क्वेश्चन बने हैं, जो भी क्वेश्चन वो मैंने आपको डाले, वैसे तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ प्रत्येक जो है एक लाइन एक क्वेश्चन दे रही है, इसमें 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, इतनी सी चीज में आप देख सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे शुरुआत में कितनी थी, पहला क्वेश्चन तो 14, ठीक है, वर्तमान में कितनी, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आप कहते हो तो ना किस शेड्यूल में रखा राजभाषा को, तो 8 में अनुसूची में। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर ठीक है
राजभाषाओं किस भाग में रखा, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, 17 में आपसे पूछे राजभाषा में कितने अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ 343 351। आपसे पूछे कि यहाँ पर जो अध्याय कितने दिए गए, अगला क्वेश्चन आ जाएगा अध्याय कितने, तो 4 आपको बताना। इसके बाद पूछे कि पहले अध्याय में क्या क्या, तो संख्या। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा भाई दूसरे अध्याय में क्या क्या, प्रादेशिक भाषा। कि तीसरे अध्याय में क्या है भैया जी यहाँ पर न्यायालयिक भाषा। ठीक है, चौथे अध्याय में क्या है भैया, भाषा विषय निर्देश। अच्छा, आपसे पूछ ले कि भाई पहले अध्याय में कितने हैं यहाँ पर अनुच्छेद, तो 2। ठीक है, यहाँ पर दूसरे में कितने हैं, 3, तीसरे में 2, चौथे में 2। इस टाइप से 10 क्वेश्चन तो आपका एक पेज में आपको मिल जाते हैं, बस आपको क्लिक करना होगा। अब आपको इनको नोट्स बढ़िया बना लीजिएगा। ठीक है, व्यवस्थित रूप से हाथ से लिखना, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं साथ में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप नहीं भी लिखना चाहे तो। अब सुनिएगा, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है चैप्टर आ रहा है, उस पर भी ध्यान से देखना। आइए अब एक एक करते हैं हम। देखिएगा, 1 से लेकर के हम देखिएगा अध्याय 4 को पढ़ेंगे, पहले अध्याय को, फिर दूसरे अध्याय को, फिर तीसरे अध्याय को, फिर चौथे अध्याय। ठीक है, और उसमें पहले अध्याय में जो आ रहे हैं आपके, देखिएगा 43 और 44 दो आ रहे हैं, तो 43 से 44 अनुच्छेद दोनों को पढ़ेंगे। तो यहां पर इसी चीज को देखिए, 43 पढ़ लिया, 44 दोनों को हमें पढ़ना। आइए, तो हमारे पास आ गया सबसे पहले अनुच्छेद 343 और एक आ गया अनुच्छेद 344। और अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर कौन सा, 1। पहले चैप्टर में हम 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, और दोनों को आपको देखना समझना। ठीक है, लीजिए सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर, इसमें संघ की राजभाषा पहला जो है इसमें दिया था यहाँ पर कितना, संघ की राजभाषा। आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 343 कितना, 343 का क्या उद्देश्य है, या इसका क्या प्रोविजंस है, या इसका क्या प्रावधान है, तो आपको बताना है इसमें संघ की राजभाषा। जी ओके ओके, ध्यान रखना। अनहान मतलब संघ की राजभाषा। इसमें पहला जो है, इसमें भी 2 दिए हैं, 43 में 2 दिए हैं। एक तो क्या दिया आपको मैं भी बता दूं, 43 में क्या है, 2 है। एक तो जो है 43 1 है, 43 1 है, और एक 43 क्या है, 2 है। ये 2 प्रावधान इसमें रखे गए हैं। तो 43 1 में अलग होगा, 43 2 में अलग होगा। इन दोनों को हम थोड़ा सा समझते हैं। आइए लीजिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पर, तो संघ की राजभाषा क्या होगी, यहां पर देखिएगा ये हिंदी होगी। इसका प्रावधान किसमें दिया है, 343, लेकिन इसमें 2 प्रोविजन दिए हैं, 2 यहां पर। अच्छा बात बताओ, इसका उद्देश्य क्या, पहला कि हिंदी क्या, पहला में क्या लिखा, हिंदी राजभाषा। देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये किसमें लिखा, पहले में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, पहला क्वेश्चन। और एवं लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। तो आपको ध्यान रखना है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, एवं लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। तो आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी है, तो लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। ये किस में लिखा है, 343 के ए में, फर्स्ट में। ये आपको ध्यान रखने की बात है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। इस ए में ही दूसरा एक और प्रोविजंस रखा गया, वो आपको देख लीजिएगा, प्रशासनिक एवं आधिकारिक उद्देश्य। जी, प्रशासनिक और आधिकारिक उद्देश्य। ठीक है, हाँ है ना, ऑफिशियल पर्पस से है ना, हेतु हिंदी, और ध्यान रखना प्रशासनिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों की हेतु हिंदी और अंतरराष्ट्रीय अंकों, जैसे कि हिंदी में क्या होता है अपना पास में 1 2 3, ये मैंने लिख दिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंकों में या राष्ट्रीय अंकों में यहाँ पर बात करते थे 1 2 3 ये लिखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए, मतलब आप जब भी लिखोगे तो जो गिनती हम लिखते हैं उसमें क्या करेंगे हम, 1 2 3 हिंदी के भी लिखेंगे, 1 2 3 किसके भी लिखेंगे हम यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय। तो दोनों लैंग्वेज को साथ के साथ लिखा जाए, जिससे किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी ना हो। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी में। ठीक है, देखिए यहां तक बात होगी। इसके बाद में यहां पर 2 लिखा। ठीक है, अब 2 में क्या है, अंग्रेजी को सहायक राजभाषा। अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक मान्यता रहे भैया। ये शुरुआत में जब रखी तो इसमें कहा गया कि भाई 343 के यहाँ पर 2 में, किसमें 343 यहाँ पर सेकंड वाले में ये कहा कि अंग्रेजी को सहायक राजभाषा रखा जाए। जब तक ये पूर्ण रूप में हिंदी ना जाए तब तक सहायक रूप में, हेल्पिंग जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो रखी जाए, वो कौन सी रहेगी हमारे यहाँ पर, इंग्लिश। अच्छा, अंग्रेजी को रख लिया, लेकिन ये कब, 15 सालों तक। कितने सालों तक, 15 सालों तक। अब 15 साल में कब तक भाई, 1950 से लागू हुआ संविधान। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से, तो तब से लेकर के 1965 तक, मतलब 15 साल तक आपका रहेगा। अब इसके आगे का क्या प्रावधान होगा, इसके आगे का सिंपल सा प्रावधान है कि जो मतलब संसद चाह करके इसको आगे बढ़वा सकती है। ये जो है कि संसदीय कार्यक्रम प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसमें इसको आगे बढ़ाया जा सकता है नियमानुसार। ठीक है, 65 के बाद। ठीक है, तो 65 के बाद की कंडीशंस ये आई बैक टू बैक, इस तरह की कंडीशंस आ रही है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। लीजिए
15 सालों के बाद की कहानी होगी, लेकिन और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक की कंडीशन, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं, सबसे मोस्ट है तो कौन सा, ध्यान रखना, सबसे मोस्ट नहीं बल्कि वेरी मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। कौन सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी एवं देवनागरी लिपि, क्या कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा, तो 343, वहां पर ऑप्शन में 343 भी आएगा, वो नहीं करना आपको, 343 ए में या फर्स्ट में, ठीक है, आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 344 क्या कहता है, इस बात को भी ध्यान से समझना है, क्लियर करना, ठीक है। आइए बच्चों ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 344 की बात करते हैं, तो अब राजभाषा आयोग का किसका कार्य रहेगा, राजभाषा आयोग का। तो यहां पर देखिएगा, इसका गठन हो गया, नियुक्ति होगी, और यह यहां पर आपको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया कि राजभाषा अध्यक्ष की, ठीक है, हाँ, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या बताओगे, ओके, हाँ, तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से राष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति। तो ये आपको यहां पर क्लियर करना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा के यहां पर जो बात करते हैं, तो इसका गठन कब हुआ, अगर बात करते हैं तो गठन कब हुआ राजभाषा आयोग का, तो गठन की अगर पूछे तो 1957 में, अर्थात राजभाषा अधिनियम के अनुसार, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 1957 के जो है इसका क्या बना दिया गया, राजभाषा आयोग। अब 1957 से ये, हाँ ओके, 1957 से यहां पर जो आयोग चल रहा हमारा, तो इससे देखिए क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे बनते हैं। देखिएगा, कुछ भी पढ़ने की, कहीं से पढ़ने की जरूरत है, जितना मैटर लाना था मैं ले आया हूं आपके लिए, पर्याप्त इनफ है, आपको इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं, और ऐसे कैसे नोट्स बना लीजिएगा, आप तो कुछ नहीं करना। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट बात देखते हैं, सबसे पहले जो है अगला आता है, अब क्वेश्चंस के तहत संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। देखो, ये रेलवे एग्जाम से प्रत्येक में पूछा गया, तो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा कि कौन से माता, अक्सर पूछा जाता है, आपके कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम दे रहे तो उसमें ये पूछ लिया जाता है, या तो हिंदी के बारे में या लिपि के बारे में, या दोनों के बारे में कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक होगी, तो इसमें किस में लिखा भैया, अध्याय 1 में। तो हम जल्दीबाजी में रहते हैं, फट से क्लिक कर देते हैं, अध्याय 1 में लिखा, बिल्कुल लिखा, अरे भैया धोखा हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं आगे, तो क्या अनुच्छेद 343 में तो ये भी सही है, तो यहाँ पर भी जो हमें क्या कभी कभी एक्साइटेशन ज्यादा होता है, इस समय मामले में जो है धोखा हो जाता है, और यहाँ पर अनुच्छेद 343 से 344, ठीक है भैया ये भी सही है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे और भटक जाएंगे, इसलिए हमें ये नहीं मानना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में, तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, यहाँ पर बोलो राइट आंसर कौन सा हुआ सबसे पहले जिसका हम जिक्र कर रहे, तो ये हमारा ये राइट आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मुझे आशा थी कि आप यहां पर समझ जाओगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके, और ये आपका हमारा राइट आंसर हो गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पर एक आध क्वेश्चन भी लाया हूँ बीच बीच में, जैसे चैप्टर हमारा पहला पेज खत्म होता, दूसरा पेज खत्म होता, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर क्वेश्चन भेज किया हूँ, तो कैसे आए हैं और कैसे आ सकता, इन सब पर बातचीत किया हूँ। आइए, राजभाषा आयोग अध्यक्ष है ना, यहाँ पर चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कह सकते हैं, है ना, कि नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, बात ध्यान समझिएगा। राजभाषा आयोग के जो यहाँ पर जो है मतलब अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति करता कौन है, ये आपके पूछा है ना। नागपुर डिवीजन में यहाँ पर ईसीआर के अंतर्गत एलडीसी एग्जाम्स जो हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड वाले में पूछा, कोटा पे जो 25% कोटा उसके अंतर्गत आया है, ठीक है। ये बात करते हैं, लीजिए हम अब राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। भाई प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है, या राजभाषा आयोग का प्रमुख करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, ठीक है, या राज्यपाल करता है। तो यहां पर ध्यान देना है, ये चारों क्वेश्चंस का ऑप्शन आपसे पूछा गया, आपको बताना। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भाई अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन है हमारा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी जो है इसका क्या करेगा भैया जी, नियुक्ति करेगा। तो आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रपति, ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको एक एक चीज क्लियर होती जा रही है कि राष्ट्रपति जी यहां पर क्या करेगा, नियुक्ति कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अगला। अब यहां तक तो ये तो था क्वेश्चंस की, देखो प्रत्येक लाइन में मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिया। अब पहला हमारा जो था वो चैप्टर, अर्थात पहला चैप्टर, पहला अध्याय हमारा खत्म हुआ, सेकंड अध्याय पर हम आ गए, मतलब सेकंड चैप्टर पर आ गए। सेकंड चैप्टर में जो है अनुच्छेद 345 का जिक्र किया। 300 देखिए इसमें 3 अनुच्छेद जी है, आपको 3 अनुच्छेद कौन सा, 345, 346 और 347, ये 3 अनुच्छेद इसके अंतर्गत डाले गए हैं। मैं अगर बात कर रहा हूं आपसे, तो यहां अभी हाल में सबसे पहले 345। अब 345 अनुच्छेद क्या कहता है,
हाँ ना, ठीक है। देखिए 345 क्या कहता है, ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये अनुच्छेद यूं कहता है भैया, इसमें अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज जो होगी मतलब क्षेत्रीय भाषाएं बोल सकते हैं इसको, वहां पर ये ना है तो वहां पर प्रादेशिक भाषाएं भी आ सकती है। तो रीजनल लैंग्वेज जो कंडीशन आ रही है, रीजनल जो लैंग्वेज आ रही है वो 345 के अंदर। आपसे पूछा क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र किस में किया गया, तो 345 में किया गया। आपको ये बात ध्यान रखनी, कंफ्यूजन नहीं रहना, किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अच्छा आगे बात करते हैं, इसमें क्या रखा क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, राज्य को क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है, राज्यों को क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है। अब आप कहोगे कैसे है, तो यहां पर देखिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार तो है राज्यों को, पर इसकी कंडीशन क्या होगी इनको भी आपको यहां पर देखना। तो राज्यों को क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है, कोई भी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक भाषा बना सकता है, मतलब जिस राज्य में जो भाषा चलती है उसको चाहे तो वो अपनी क्या बना सकता, आधिकारिक भाषा बना सकता, ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण के तहत जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, इसी प्रकार से। और ये ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। क्या यहां पर बात करते हैं तो लैंग्वेज बात बहुत गजब का होता है। यहां अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु और कन्नड़ में जिस प्रकार से अमेरिका में, जी हाँ, है ना, काले गोरे का भेद होता है, काले गोरे में आज भी लोगों को मारा जाता है, आज भी लोगों को पीटा जाता है, आज भी काले गोरे का रंग भेद की नीति आज भी जबरदस्त अमेरिका में। उसी प्रकार से हिंदुस्तान में जैसे जात पात की, ऊंच नीच की, भेदभाव की जो नीति है, धर्म की, इस प्रकार की जो नीति है ना, जैसे उसके आधार जात पात के आधार पर मारा पीटा जाता, उसी प्रकार से सेम कंडीशन डिट्टू की डिट्टू यहां पर तमिलनाडु कर्नाटक में ऐसी स्थिति है कि यहां पर हिंदी भाषियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और हिंदी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिंदी से ये क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और हिंदी वालों से नफरत करते हैं। ऐसी ये लोग जो है, यहां पर जो ज्यादातर लोग हैं, इसकी वजह से कई बार ऐसे वीडियो जो आप देखते हो, आपने यहां पर देखा होगा, ये देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये आप जितने भी देखो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा सबसे बड़ा जो साइन बोर्ड है उसको मिटा दिया। साइन बोर्ड में यहां पर जो उनकी जो कर्नाटक का कन्नड़ और यहां पर तमिल की तमिल तो रख देते हैं, साथ में इंग्लिश भी रख देते हैं, लेकिन हिंदी को बिल्कुल जो है, ये देखो यहां पर देखो, ये हिंदी बीच में आती, नियमानुसार क्या है, यहाँ पर जो स्थानीय भाषा, फिर हिंदी, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश, तो हिंदी को ये ब्लैक कर दिया, इसका मतलब मिटाया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर इतनी नफरत फैली जाती है, ठीक है, ये आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। यही नहीं, ये यहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट है, जितने भी बड़ी बड़ी जो उन सभी जगह पर ऐसा कर रहे हैं लोग, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह है क्योंकि ये जो है हिंदी से एलर्जी है, हिंदी से नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते। ये देखो डाक पोस्ट बॉक्स का ये बॉक्स है, इसमें देखिएगा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस इंडिया लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हिंदी लिखा था तो वो इन्होंने जो इस पर जो है कलर कर दिया, वो भी ब्लैक वाला, ठीक है। और जो हिंदी भाषी लोग जाते हैं उन पे भी ये लाठियां चलाते हैं, अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कई तरह की जो कंडीशन है इस पर लागू होती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा हिंदी बोलने पर जो है कई तरह की कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भाषा को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल यहाँ कन्नड़ संगठनों ने कन्नड़ भाषा के समर्थन में जमकर बवाल करता है बेंगलुरु में। उनका क्या है, बेंगलुरु की बात है। चलिए बात बताता हूँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जिस प्रकार से देखिएगा, फिर तोड़ दिया गया। इस तस्वीर ये देख सकते हो, इस तस्वीर को देखकर कापन था। कन्नड़ संगठन के आरबी के समर्थकों ने एक दुकान और ये आप देख सकते हो, मिटाया जा रहा, तोड़ा जा रहा, फोड़ा जा रहा, ये सब किसी आगजनी की जा रही है, ये सब क्यों, लैंग्वेज को लेकर ये। और इसमें राजनीतिक गलियारा भी बहुत गर्माहट लेता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज बात बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आम मुद्दा नहीं। और यहाँ पर ये जो जिक्र किया गया, इसमें अनुच्छेद 345 क्या कहता है, अब सुनिए ध्यान से, वापस से समझिएगा बात को। 345 क्या कहता है, यूं कहता है कि 345 की अगर कंडीशन बात करते हैं तो प्रादेशिक भाषाएं, अच्छा रीजनेबल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषाएं, यहाँ पर कोई भी राज्य कर सकता, ये अधिकार देता राज्य को। भाई वहां की जो है कन्नड़ भाषा ही रही, ठीक है, वहां पर ये पे तमिल ही रही, ये अधिकार कौन देता, ये आपको 345 जो अनुच्छेद है वही ये देता है। वो राज्य को क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार देता है, कोई भी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक रूप से भाषा बना सकता है, ये अधिकार देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़, ये आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया, सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए आ जाइए, मैं आपको क्वेश्चन पे भी बता देता हूँ। लीजिए, देखिए सबसे पहले अगर बात बताऊं तो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्लियर करना और सारी चीजें आपको समझ। तमिलनाडु की राजभाषा हिंदी के बजाय तमिल है। तमिलनाडु की राजभाषा वहां पर जो है हिंदी नहीं है, वहां की अनुच्छेद तमिल है। तमिलनाडु की राजभाषा हिंदी के बजाय तमिल है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंकित है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंकित है। अब आपको गुरुजी ये तो बात सही है, ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या 343 में नहीं है,
343 में ये शब्द कतई नहीं है। 343 में तो क्या है कि हिंदी की जो संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। तो यहाँ पर और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ये यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर तो हिंदी और लिपि का लिखा, क्या लिखा, हिंदी है ना, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ये यहाँ पर जो है देवनागरी, ये आपको मैंने अभी भी बताया। चलिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर संघ की, इसके बाद यहाँ पर जो है 351 जो है आपका यहाँ ये नहीं कहता, ये तो प्रचार प्रसार कहता, क्या कहता कि हिंदी का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, प्रचार और प्रसार की यहाँ पर प्रमोशन की बात करते हैं, तो ये इसका कार्य और विकास, ठीक है, प्रचार प्रकाश और विकास का यहाँ पर जिक्र कर रहा। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 345 की बात करते हैं, 345 आपका क्या कहता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल कहता है, क्या कहता है कि भैया जी यहाँ पर जो कोई भी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा बना सकता है और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हाँ कंडीशन है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा, सी। लेकिन बच्चों हम जल्दीबाजी में रहते हैं, देखिए बात को समझिएगा आप, हम जल्दीबाजी में रहते हैं, पेपर के टाइम पर हमें बहुत जल्दी लगी रहती है, तो क्या होता है कि हम यहाँ नीचे वाले को देखना भूल जाते हैं, जबकि चैप्टर 2 बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल चैप्टर 2 भी करा एंड आर्टिकल 345। तो यहाँ पर देखिए, जबकि जिसका जो सही आंसर का सटीक आंसर है वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पर वो नहीं है ऊपर वाला, नीचे वाला है। हाँ हम कह सकते हैं कि वो भी है, लेकिन ये नहीं होता। तो अब ये बिल्कुल आंसर दे रहा, क्या दे रखा, क्या दे रखा कि अध्याय 2 के 345 में किसका जिक्र किया गया कि भाई कोई भी राज्य अपनी क्या, कोई भी राज्य को क्या, राज्य को क्षेत्रीय भाषा का अधिकार है अपनी राजभाषा बनाने का, राज्य को क्या है, क्षेत्रीय भाषा का अधिकार दिया गया। तो क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है उसका यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का जो अधिकार दिया वो किसके अंतर्गत दिया, तो यहाँ पर आपको बताना 345 और यहाँ पर जो है चैप्टर 2 के अंतर्गत। आपको क्वेश्चंस भी समझ जाना। चलिए आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, और ये आया भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर मुंबई डिवीजन जेई 3 अगस्त 2024 को, ये भी आप क्लियर कर सकते हो कहां पर पूछा गया, इधर मैंने लिखा है साथ के साथ ही, लीजिए। अब बात करते हैं, यहां तक देखिएगा, आपको बात बताता हूं, 45 का मैंने जिक्र कर लिया, 46 पे चलते हैं, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 का जिक्र भी किस में आएगा बच्चों, यहां पर आपको 2 में 3 आर्टिकल थे, तो 45, 46 और 47। अभी हमने 45 पढ़ा, अब 46 पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं 46 पर क्या कहानी है। 46 की कहानी क्या है, इसको भी ध्यान से देखना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा 346। 346 क्या करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले हम बात करते हैं 346। 346 में क्या है कि यूं करा, आर्टिकल 346 की संघ और राज्यों के बीच भाषा का संवाद हो। देखिएगा यहाँ पर भाषा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन कैसे होगा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच आपस में क्या हो, भाषा का कम्युनिकेशन हो। तो कैसे हो, हम पत्राचार करें तो कैसे करें, तो ये सब चीजें हमें देखना। हम लेटर यहाँ पर डालते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य को, एक स्टेट दूसरे स्टेट को, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए इसमें जो प्रावधान रखा है, क्या रखा है कि जो एक संघ है, मतलब जो संघ है वो राज्य को डालता है कोई भी लेटर या पत्र, ठीक है, तो यहाँ पर या फिर जो हम वही बोलते हैं यूनियन स्टेट को डालता है या स्टेट स्टेट को डालता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इधर डाले या इधर डाले, यहाँ पर लेटर को जो पत्राचार होगा, ये पत्राचार होगा संघ राज्य को या राज्य संघ को या राज्य राज्य को, स्टेट स्टेट को। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच भी कई समझौते होते हैं, कई चीज चलती है, तो वो जब चलती है तो उनमें पत्राचार हो तो किस लैंग्वेज में हो, ये बड़ा कंफ्यूजन इशू था। तो भाई राजभाषा तो क्या है, हिंदी, तो हिंदी में भी हो और साथ में क्या हो, इंग्लिश में, दोनों, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। तो पत्राचार की जो कंडीशन है वो दोनों लैंग्वेज में रखी गई। अब हुआ क्या कि लेटरबाजी तो हमने इंग्लिश में हिंदी में दोनों में कर दी, लेकिन कुछ कंडीशनें ऐसी आ गई कि जिसमें यहां पर ये नहीं, देखिए क्या कंडीशन है, जैसे कि विशेष परिस्थिति लागू होती, नोट डाल के लिखा मैंने, विशेष परिस्थितियों में, जैसे रियर कंडीशन जो होती है ना उसकी बात बताऊं, तो यहां पर रियर कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर परिस्थितियों में राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है ना, का प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कर्नाटक में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, तो यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है कुछ राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा विशेष परिस्थितियों पर, एनी टाइम नहीं, हर समय नहीं, विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं। ये यहाँ इन सभी चीजों के लिए जो है विशेष परिस्थिति लागू होती है। तो विशेष परिस्थिति में ये सब चीजें संभव है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं। तो इसका मतलब यह है कि विशेष परिस्थिति में कोई भी राज्य क्या कर सकता, अपना क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग कर सकता, लेकिन उसके साथ में हिंदी या इंग्लिश होना जरूरी है। तो फिर एक होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, साथ में क्या होगी, क्षेत्रीय भी होगी। तो यहां या तो या दोनों आपका यहां पर होगा। तो इस कंडीशन को आपको यहां पर देखना होगा। चलिए बात करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कम्युनिकेशन आपने देख लिया, मैंने साफ साफ लिखा हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। वैसे इनमें कौन कौन से पत्र डाल सकते हैं, कौन कौन से इंडर डाल सकते हैं, ये हम जो है ना अधिनियम और नियमों में पढ़ेंगे जब हम उनको पढ़ाएंगे। तो अभी हाल पर इस पर बातचीत नहीं करना चाहता हूं, इतना ही चाहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन जाता है, चलिए आइए बच्चों बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, समझना।
संघ एवं राज्यों के बीच भाषाएं संवाद जी है, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। संघ और राज्यों के बीच जो यहाँ पर है वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। तो होगा इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, देखिएगा मैं आपको बता दूं कैसे। राज्य जो निर्धारित कर ले वो पहला, देखिए क्वेश्चन का लेवल बड़ा है। राज्य जो निर्धारित कर ले वो, ठीक है। इसके बाद में केंद्र जो निर्धारित कर दे, भाई केंद्र ने जो निर्धारित कर दिया वो, या फिर यहां पर वह राज्य और केंद्र दोनों की सहमति से या राष्ट्रपति की सहमति से। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर बात करते हैं तो इसमें एक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं कि यहां जो है विशेष परिस्थितियां लागू है, बाकी जो कंडीशन है, अच्छा बाकी जो कंडीशन है यहां पर, इसमें आपको एक और बात बताता हूं, इसमें पहले क्वेश्चन में यहां पर राष्ट्रपति की सहमति से या फिर केंद्र और राज्य की सहमति से। भाई सहमति की नहीं है, इसमें एक चीज आप नोट करके और डाल लो, क्या इसमें जो बात भाषा की बात आती है तो केंद्र वाली बात मानी जाती है, किसकी? केंद्र, किसके अनुसार? केंद्र के अनुसार। किसके अनुसार? केंद्र के अनुसार। केंद्र के अनुसार, ठीक है बच्चों। जो केंद्र जो माने ना उसके अनुसार यहाँ पर निर्धारण होता है। राज्य पहले नहीं आता, पहले केंद्र आता है, ठीक है ना। तो संघ के अनुसार यूं कह सकते हो, तो संघ के अनुसार यहाँ पर होगा, तो संघ के अनुसार हमारा पहला आंसर होगा। लेकिन बात समझिए, संघ के अनुसार तो हमने मान लिया, केंद्र के अनुसार तो मान लिया, तो इसका मतलब ये बात तो हमें क्लियर होगी कि भाई संघ की बात ही मानी जाएगी। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति जब होती है तो वाद विवाद वाली आती है, और वाद विवाद अगर आता है या फिर जो है वाद आता है या विवाद आता है ना, विवाद वाली स्थितियों में, तो उसमें जो है यहाँ पर क्या करता है, राष्ट्रपति जो है उसको क्या करता है, वेरीफाइड करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है मतलब प्रेसिडेंट की कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना, वाद विवाद की स्थिति में, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, तो उस केस में जो राष्ट्रपति चाहता वो होता। लेकिन जनरल केस में केंद्र अर्थात संघ के अनुसार होगा। तो आंसर क्या होगा, देखिएगा आंसर क्या होगा आप देखिएगा। तो यहां पर जो केंद्र निर्धारित करे, मतलब जो केंद्र ने निर्धारित कर दी उस लैंग्वेज में यहां पर पत्राचार हमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना। तो पत्राचार का जो निर्धारण हो गया, केंद्र जो निर्धारित कर दे उसको आपको देखना। चलो आई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। ये आया क्या, देखिएगा आरसीएफ यहाँ पर जो आपका जेई में जो है यहाँ पर रैंकर कोटे के लिए जो भर्ती आई थी 18 दिसंबर 2023 को जो पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ आइए बच्चों बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखना, समझना, बात को क्लियर करते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 में दिया। नहीं भैया अनुच्छेद 343 में सवाल नहीं उठता, कारण क्योंकि इसमें नहीं दिया। इसमें तो केवल क्या दी कि संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी लिपि क्या होगी, देवनागरिक। ये जिक्र किस में किया, देवनागरिक, ठीक है। इसका जिक्र किस में किया गया, 303। लेकिन बात करते हैं 44 में भी इसका जिक्र कतई नहीं है। तो भाई क्या है, तो कतई नहीं, तो इसमें 46 में इसका जिक्र है, या 51 में तो भाषा का प्रचार करना, प्रसार करना, प्रसार मतलब यहां पर जो इसको बढ़ावा देना, प्रमोशन करना, यूं कर समझेगा। तो ये कार्य होता है। जबकि 346 आपका यहां पर वेरीफाई करता है, ये बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल ये सटीक और सही आंसर है। क्या करता है कि भाई संघ और राज्यों के बीच जब संवाद होता है तो यहाँ किस में जिक्र है, 346 में यहाँ इसका प्रावधान दिया गया, जो कि मैंने अभी भी आपको पढ़ाया। चलिए अभी तो आपको बताने में जोर नहीं आ रहा, एग्जाम में जोर आता है, याद रखना। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो मैं इजी रूप से समझा रहा हूँ, इधर और इधर करा रहा हूँ, तो आपको सब क्लिक कर पा एग्जाम में दिक्कत आती है ना। तिरुवनंतपुरम जो है डिवीजन में जो है यहाँ पर जो PQ 25% SR JEE के यहाँ पर जो है 21 जून 2024 को जो पेपर हुआ, 24 का, याद रखना। हाँ ज्यादा पुराना नहीं, अपडेट है, तो आपको ध्यान रखना उसमें यहां पर आया है। अच्छा बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा। लीजिए ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। हाँ आनंद आएगा, ठीक है। क्या होता है अनुच्छेद, मैं यहां पर आपको बताता हूं, अनुच्छेद 347। अब ये 47 तक ये अध्याय किस में चल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि भाई यहाँ पर 45, 46 और 47 ये अध्याय 2 के पाठ है, मतलब चैप्टर 2 में ही चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं, तो चैप्टर 2 में अब अगला रखा है पर प्रावधान। इसका जो उद्देश्य रखा है, प्रोविजंस रखा गया, वो क्या है, अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटी भाषाओं की मान्यता। यहाँ पर जो है जिसमें कम क्षेत्र में कम लोग बोलते हैं उनको बोलते हैं माइनॉरिटी, ठीक है। मतलब अल्पसंख्यक, जिन लोगों की संख्या कम है लेकिन वो अपना एक अलग ही समुदाय, जैसे जनजाति क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो गौड़ जनजाति हो गया, या फिर भील जनजाति हो गया, या फिर जो शहरिया जनजाति हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इन जनजाति क्षेत्रों में जो कुछ कम लोग, गिने चुने लोग जो है एक विशेष क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, वो यहाँ पर रखा। तो यह अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटी भाषाओं को मान्यता की, बिल्कुल इसको भी बोला जा सकता, कोई इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया कितने में, 347 में। किसमें, 347 में। उन लोगों को भी बिल्कुल यहाँ पर व्यवहार करने की, बातचीत करने का, पत्राचार करने का हक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा उसमें नोट डालकर मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता कौन देता है भैया जी, यहाँ राष्ट्रपति दे सकता। कौन दे सकता, पावर एटॉर्नी किसको रहती, प्रेसिडेंट को, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं
अच्छा, भाषाओं की जरूरतों के हिसाब से, किसके हिसाब से? भाषाओं की जरूरतों के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ जो सारी जो पावर दी गई, ये किसके हिसाब से? भाषाओं की जरूरतों के हिसाब से जो है पावर दी गई। इस आधार पर अल्पसंख्यक भाषा का जो मान्यता रही, ये आपको ध्यान रखना। इसका जो राष्ट्रपति पावर दे सकता है, यह बात आपको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं, देखिएगा तो इस बार कर आपको यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, इसी से लेकर, ठीक है। क्या आया क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 346 का संबंध है, देखिएगा एग्जाम आया टेक्नीशियन में, एलडीसी डिपार्टमेंटली। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 346 का संबंध है, किससे संबंध है, ये बात आपको यहां पर देखना। आइए बात करते हैं। राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी से, भाई इससे तो नहीं है, क्योंकि ये तो 43 है, ये तो 43 है, तो इससे तो नहीं हो सकता, बात खत्म। तो भाई किससे हो सकता? तमिलनाडु की यहाँ पर भाषा तमिल से, इसका भी संबंध इससे नहीं है, 46 का ही नहीं। संघ और राज्यों के बीच जो है कम्युनिकेशन से, यहाँ पर इसका है क्या? नहीं, इसका भी संबंध नहीं है किसी प्रकार से। इसका मतलब है यहाँ पर देखिएगा कौन सा? माइनॉरिटी। मतलब यहाँ पर यूं कहा गया कि अल्पसंख्यक जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, वो हाँ यहाँ पर जिक्र किया गया कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं यहाँ पर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का जो जिक्र किया गया वो किस में किया गया? यहाँ इसी भाषा में किया गया। तो ये आपका जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। माइनॉरिटी भाषा को मान्यता, और ये मान्यता का जो प्रावधान है वो कौन देगा? राष्ट्रपति। कौन देगा भैया? राष्ट्रपति। ये मान्यता का जो यहाँ जो इसको देगा, तो राष्ट्रपति को इसको पावर रहती, प्रेसिडेंट को पावर रहती, वो इसको दे सकता। आइए बच्चों बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। बैक टू बैक चल रहे हैं। अब आता हमारे पास, देखिएगा अध्याय हमने 1 पढ़ा, अध्याय हमने 2 पढ़ा। अध्याय 1 में हमने पढ़ा है 43 और 44, ठीक है। अध्याय 2 में पढ़ा है 45, 46 और 47, और अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर कितना जी, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता दूं। अध्याय 3 में कितना? 48 और 49, ठीक है, 349। 48 के साथ साथ 49 को हम यहाँ इसी अध्याय में, मतलब चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ओके, अब समझना, बात को समझिएगा तो आपको समझ आएगा। तो यहां पर देखिएगा हम इस पर भी बात कर रहे हैं। इसमें प्रावधान जो रखा गया वो न्यायालयों की भाषा, मतलब जो है यहाँ पर जो कोर्ट की जो भाषा है, मतलब जो यहाँ पर जो कोर्ट है उनकी भाषा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इनकी लैंग्वेज का जो है जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अर्थात न्यायालयों की भाषा में हम बात समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, संसद व राज्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद व राज्य, विधानमंडल में विधेयक अधिनियमों, विधानमंडल में विधेयक अधिनियमों इत्यादि के लिए उपयोगी भाषा को जो हम कौन सी होगी? वो अंग्रेजी होगी। मतलब समझिए, हम इंग्लिश की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यहाँ पर देखिएगा कहां पर? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद संसद में, और राज्य विधानमंडलों में एवं विधेयकों और अधिनियमों में, इन जितने में भी सबने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। ये बात किस में जिक्र किया गया? ये बात किस में जिक्र किया गया? ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसका जिक्र किस में किया गया। तो इसका जिक्र किया है आपको 348 में। अब 348 में इस बात का जिक्र दे दिया, ये बात तय है। लेकिन क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा एक मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि देखिए, नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, आगे समझना। हालांकि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की अनुमति से हिंदी या से दोनों के बीच इसी बात को लेकर के जो है बहस चल रही, बढ़िया वाली, ठीक है, जिसको आप यहां पर देख रहे होंगे। इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा अच्छा लग जाएगा कि वास्तव में इसमें हो क्या रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये पूरी की पूरी कंप्लीट बहस है। और इस बहस में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अंततः यही समझाता है कि पटना हाईकोर्ट की संज्ञान देते हुए, और यहां पर जो है किसका? 348 का संज्ञान देते हुए ये बताते हैं कि भाई नहीं बोला जा सकता। और इसके लिए यहां पर जो है हमने अलग से जो है क्या नाम से हिंदी भाषी जो है वो मतलब एम्प्लॉय बना बिठा रखे हैं आपके लिए, जिससे आप जो कन्वर्ट करा सकते हो लैंग्वेज। ये अधिकार है जी हाँ, ये सबको जो है हमारे यहाँ पर जो है इसमें ये बंधु बोल रहे हैं। सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी सर, तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलती। अब ये यूं कहते हैं कि अनुवादक विभाग है, आजादी से पहले से, और उनको जो तनख्वाह मिलती है वो इसी बात की मिलती है। ये बात जो है वकील साहब बोल रहे हैं जज साहब से। किससे? जज साहब से। उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उनसे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अब ये यूं बोल रहे हैं कि उनसे मांगने में दिक्कत क्या है? जो मतलब आपके पास तो लैंग्वेज के लिए चेंज कराने के लिए मांगना ही है ना, आदेश देना, आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश वाला आ जाएगा और इनके पास हिंदी वाला रह जाएगा, तब भी काम हो जाएगा ना। पर ये नहीं, पर मांगना ही नहीं चाहते हैं, ये समझना ही नहीं चाहते इस बात को। इससे बढ़िया बहस हो रही नहीं जानते, तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए, वो हम लगाए हुए लेक्चर में। बस इतना ही तो हमारा प्रयास है। ये पेज 13 पर
ये है सारा बहस का मुद्दा। कर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना इस पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर समझ सकते हो। इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान देने की बात है। चलिए, हमने यहाँ पर जो है आपको बताया कि किस तरह से जो है ये यहाँ पर 343 का आज भी बवाल हो रहा है और बहुत गजब का बवाल हो रहा है, तो ये बात आपको देखना होगा। चलिए बात करते हैं आगे हम अभिषेक क्वेश्चन अगला देखिएगा। यहाँ पर जो है 348 हो गया, 48 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 में 139, ये तीनों की तीनों दोनों के दोनों किसमें दो अनुच्छेद 3, तो हमारे इसमें एक और अनुच्छेद आएगा 349। ठीक है, तो बच्चों 349 की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, इसमें क्या रखिए, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, कुछ अधिनियमित और प्रक्रियाओं की जो है जिक्र, इसमें जो है प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर दी गई, संसद को क्या पावर दी है, इनके जो विधेयक है उनको क्या क्या विधेयक रहे, इनमें सारा जिक्र किया गया। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन आता नहीं, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं इंपॉर्टेंट, और यूं आप जानकारी के हिसाब से पढ़ना चाहे तो देख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसमें सिंपल सा लिखा, भाषा से संबंधित कुछ विशेष विधियां, अधिनियम, पारित प्रक्रियाएं, तो मैंने बताया ना प्रेसिडेंट वगैरह है, संसद है, इनका जो है जिक्र है, किस तरह से किसको क्या क्या पावर सकती है, ये सारी चीजें इसमें जिक्र की गई। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये मुझे तो उपयोगी नहीं लग रहा, सो मैं ज्यादा इस पर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, लीजिएगा, ये है क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की अनुपयोगी अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी होगी। ये बात जो है ऑल एग्जाम्स में, मतलब एग्जाम की दृष्टि से ये करंट के रिलेटेड भी है, क्योंकि अक्सर इस पर जो है चलता रहता वाद विवाद, तो ये करंट से भी जुड़ा हुआ और स्टैटिक जीके से भी है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर आ जाती है। तो स्टैटिक जीके, करंट और लैंग्वेज का तो ही है, तो स्पेशलाइज जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से, स्टैटिक जीके, करंट जीके और स्पेशलाइज लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए, देखने की बात है, समझने की बात है। सबसे पहले जिस पर जिक्र कर रहा हूं, तो अध्याय कितना था अपना पास 1, और इसमें अध्याय 1 में देखिए ये पूरा पूछा क्या कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की यहाँ पर जो अनुप्रयोगी मतलब एप्लीकेशन जो यूजफुल भाषा है वो कौन सी, अंग्रेजी होगी। ये बात किसने कही, अध्याय 1 में कही? नहीं भैया, अध्याय 1 में तो कोई जिक्र नहीं है इसका, वहां तो केवल संघ की भाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि होगी, यही जिक्र है, इसके अलावा है ही नहीं। अध्याय 2 में भी नहीं कहा, ठीक है, इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है, अध्याय 3 में अध्याय 2 में कहा, 2 ही तो चल रहा, हाँ 3 चल रहा, ठीक है। 3 में कहा तो 3 बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं 3 पर, ठीक है, 3 पर तो 3 पर। अच्छा, अध्याय 4 तो भाई यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, यही चीज तो मैं बता के खिलाऊं कि अध्याय कितने चल रहा, 3, तो इसका मतलब पहले में नहीं की, दूसरे में नहीं की, तो कौन से में की, तीसरे, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आएगा। तो अध्याय हम लिखेंगे इसमें 3, लेकिन शर्त क्या रहेगी, देखिए अध्याय 3 तो लिखेंगे, लेकिन शर्त क्या रहेगी भाई, अध्याय 3 में तो होगा यहां पर, लेकिन ये तो इसका आंसर है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, देखिए क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे गए, जिसका मैं जिक्र आपसे बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर दोनों पैटर्न में आपको बता रहा हूं, ये वाला पैटर्न भी और ये वाला पैटर्न भी। अगर इस पैटर्न पे मैं बात करता हूं तो वो अलग होगा। चलिए आइए बात करते हैं क्या, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345 और 300, यहाँ पर अनुच्छेद 348 और 349। अब बात करते हैं, अभी भी मैंने बताया कि भाई किस में लिखा, तो 48 में ही लिखा भैया, है ना। 49 तो कोई काम का है नहीं, मैंने वैसे बता दिया। तो अब बच्चा हमारे पास देखिए अगली कंडीशन, ये तो प्रचार प्रसार है, ठीक है, इसको छोड़ो। ठीक है, हम बात करते हैं, ये आपके अध्याय 4 में आएगा, वैसे आया भी नहीं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको मैंने यहाँ पर क्रैक कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इन पर बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आप पे देखिएगा, यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर करते हैं, जिससे किसी प्रकार से जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए बात करते हैं, लीजिएगा नेक्स्ट, लीजिए। अब आगे जो कंडीशंस आती है वो क्या है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखा अध्याय, ठीक है, हाँ अध्याय और चैप्टर लिखा कितना, 4। अध्याय 4 की बात बताता हूँ, चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पर, और इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या है अध्याय 4 में, तो 2 क्या है, अनुच्छेद कौन सा है, तो 49 तक हम पहुंच चुके थे, 50 और 51 हमारा जो आएगा इसमें आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 50 और 51, ये आपका यहाँ पर 350 और 351, ये दोनों की दोनों कंडीशंस क्या होगा, हमारा चैप्टर कितने में चला जाएगा, 4 में, मतलब अध्याय 4 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद आ रहे हैं। आइए बात करें, इसमें प्रावधान देखिएगा, इसका प्रोविजन से देखिएगा, या उद्देश्य देखिएगा, पर्पज क्या है इसका, ये देखना सबसे पहले। लीजिएगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास हेतु निर्देश, तो आपको दिखाना है दिशा निर्देश, ठीक है, या लैंग्वेज को दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देश के लिए जो है जिक्र किया गया, तो आपको यहां पर देखिए दिशा निर्देश और प्रचार प्रसार का जो जिक्र है वो किसमें, 4। बच्चों बात को समझने की कोशिश करना, अनुच्छेद यहाँ पर 350 का कंडीशंस भी आपके पास सामने है, और 350 में क्या, क्योंकि 2 है तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, 2 है तो 51 आ रहा, 50 आ रहा। चलिए हम सबसे पहले अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। 350 तो यहाँ पर क्या आता है, इसमें पहली, इसमें भी देखिएगा यहाँ पर 50 में पहला कंडीशन क्या करता और दूसरा कंडीशन क्या करता, तो 50 में फर्स्ट वाला जो है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर तक, भाषाई अल्पसंख्यकों प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देना होगा, मतलब देखिएगा प्राथमिक स्तर तक जो है
मातृभाषा में शिक्षा देना होगा, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें मातृभाषा में शिक्षा के साथ साथ ही किसी भी सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, किसी भी सरकारी कार्यालयों में किसी भी अधिकारी को अपनी मातृभाषा, अपनी भाषाएं संवाद या आवेदन कर सकता। जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती तो अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषा में से किसी भी भाषा में जो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हो, अपना संवाद कर सकते हो, ठीक है, और आप कुछ लिखित में दे सकते हो और ले सकते हो। ये आपको यहाँ पर इसमें 50 के अनुसार बताया गया है। और साथ में ये भी रखा है कि जो है अल्पसंख्यक जो जहां रहता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ राजस्थान में मान लीजिए भील जनजाति है, भील जनजाति है, भील भी नहीं, शहरिया मानो, शहरिया जनजाति है। शहरिया जनजाति जो है हमारे यहाँ पर कम है। अब कम है तो किशनगढ़ और साभात जिलों में ही है या कुछ जिले और है जहां पर है, तो ज्यादा संख्या में इनमें पाई जाती है। जब इनमें पाई जाती है तो उनको विशेष रूप से जो है उठाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास, लेकिन फिर भी उनकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वहां के स्कूलों में, प्राथमिक जो स्कूल है उन प्राथमिक स्कूलों में यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाया जाए उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाए, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यह प्रावधान इसमें रखा गया। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी। अर्थात किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी अधिकारी को अपनी मातृभाषा पर यहाँ क्या कर सकता, आवेदन कर सकता, तो इसी बेसिस पर कर सकता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उस पर क्या रहेगी। चलिए, तो ये दोनों का जिक्र है, ये एक में ही है, किसमें। अच्छा, बात करते हैं दूसरे में, क्या कहा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उसके लिए यहाँ पर जो है कि विशेष अधिकारी जो नियुक्ति करेगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये जिक्र भी इसमें किया गया। अच्छा, यहां पर आपको देख लिया तो ये कंडीशंस आपकी किस में आ जाती है, लो 300 कितने में, हाँ यहां पर आपको देखिएगा 350 और 351 दोनों का जिक्र आपने कर दिया। तो दो यहाँ इसमें एक तो आ गया पहला, दूसरे में दिया है कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये बात किसमें बोली गई, तो आपसे पूछा जाए ना, आप 351 की लिख मत कर देना, 351 में उसने दे रखा ए और बी, तो आपको बी में लिखना, मतलब फर्स्ट और सेकंड दे रखा तो सेकंड में लिखना। तो ये आपको क्लियर करना। चलिए, क्योंकि आजकल क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 क्या कहता है, इस पर भी ध्यान देना। लीजिए, आइए बात करते हैं। इसका उद्देश्य राजभाषा का प्रचार प्रसार और विकास करना। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देखिएगा, अगर बात पूछे अध्याय, ठीक है, अगर बात पूछे अध्याय 4 का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर प्रचार प्रसार और दिशा निर्देश या फिर निर्देशित करना, ठीक है, विशेष निर्देश। लेकिन अगर बात पूछे कि 351, तो आपसे पूछा कि केवल प्रचार प्रसार, प्रमोशन और डेवलपमेंट करना ही इसका कार्य है। किसका, लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है, और क्या करना है इसमें जी, डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया। अब आप सोचो, तो ऐसे में इसका जो मूलभूत उद्देश्य अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, लीजिएगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे आया है। आइए, और ये आया है एन में नायर का मतलब होता है यहाँ पर नायर, नेशनल यहाँ पर अकेडमी इंडियन रेलवे, ये बड़ौदा में है, ठीक है, और पहली है, काफी सबसे पुरानी है, ठीक है ना। हाँ, पहले रेलवे स्टाफ के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में जो है नायर के नाम से जानी जाती है। इसमें 70% कोटा कहते हैं। यहाँ पर 5 तारीख को जो पेपर हुआ, ये 5 है, ठीक है, ध्यान रखना, 5 तारीख को, 5 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ उसका जिक्र यहाँ पर दिया गया, और इसी को आपको समझते जाना। चलिए बात करते हैं आगे, लीजिएगा। अब क्या होता है कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देना, ये किस संविधान में लिखा है, तो संविधान में अंगीकृत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि संविधान में अंगीकृत नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 351 में वर्णित है, 51 में तो नहीं है। विकास है, केवल भाषा का विकास है। शिक्षा को भाषा से कोई संबंध नहीं है, शिक्षा का भाषा से कोई संबंध है, साफ साफ लिखा, कितने में, 50 में, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान के अध्याय 4 के 350 में जो है के अनुसार आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर यहाँ पर लीजिएगा। तो क्लियर, आप समझ सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो आप यहां पर आराम से समझ सकते हो कि संविधान के अध्याय 4 के 350 के अनुसार इसका जो है क्या होगा कि जो है जो शिक्षा दी जाए प्राथमिक स्तर की, प्राइमरी जो एजुकेशन दी जाए, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है यहाँ पर लिखा है। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो जिक्र है ये यहाँ पर दोनों जगह कर जिक्र किया गया, तो ये आपको बताया गया। तो आपको ध्यान रखना वो किस में दी जाए, क्षेत्रीय भाषा में। किस में दिए, क्षेत्रीय भाषा में, मतलब मातृभाषा जो भी उसकी है। तो यहाँ पर आप जो है इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये आपका यहां पर होगा। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, देखिए क्या है। आइए बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रमोशन और विकास। देखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रमोशन और डेवलपमेंट की कंडीशंस आती है। तो इसमें साफ साफ आपको मैंने अभी भी बताया था कि भाई अनुसूची 8 में, अनुसूची का तो अभी हाल में जिक्र नहीं आया, ठीक है।
भाई शेड्यूल का कहीं जिक्र नहीं आया, लेकिन आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अगर बात करते हैं तो अध्याय 1 से 4 में, अध्याय 1 से 4 में है, लेकिन 4 में है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। भाग यहाँ भाग 17 में तो आपके यहाँ पर पूरी है, सारी चीजें है, भाग 17 में तो पूरा डाला हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 351 में इसका जिक्र किया गया, बिल्कुल ये सही आंसर और सटीक आंसर है, बिल्कुल लीजिएगा इसका आंसर का ये जवाब। अनुच्छेद 351 में साथ साथ लिखा है कि क्या होगा, कि भाषा का क्या होगा, प्रचार होगा, क्या होगा, प्रसार होगा, क्या होगा, प्रचार भी होगा और प्रसार भी होगा, और साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा, मतलब विकास। ये सब की सब जिम्मेदारी किसकी है? जी हाँ, 351 अनुच्छेद की, ठीक है। अब सारी चीज आपको क्लियर है। अभी एग्जाम्स में ये आया, किसमें आया? सीनियर इंस्ट्रक्टर एसटीसी झांसी में, यहाँ पर 22 सितंबर 2023 को पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। सीनियर इंस्ट्रक्टर झांसी की जो एसटीसी यहाँ पर जो है स्टाफ ट्रेनिंग जो है सेंटर है, उसमें उसके लिए पूछा, और ये आपको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये लो। अब क्वेश्चंस का तो हो गया, देखिएगा यहां तक का था। तो मैंने अभी हाल में आपको बताया कि सबसे पहले जो बताया, क्या बताया कि आपको यहां पूरा विस्तार से एक एक चीज को बताते हुए चला, और अनुच्छेद 343 से 351 तक पूरे विस्तार से बताए। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ अनुसूचियों की, अनुसूचियों की बात करते हैं। तो अनुसूची कितनी थी? यहाँ पर शेड्यूल कहते हैं इसको, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये 8 है। कितनी अनुसूचियों का जिक्र करते हैं तो आपसे पूछा जाए 8वीं अनुसूची में। देखिए संविधान में जब अंगीकृत किया गया तो उस टाइम 8 ही अनुसूची थी, वर्तमान में तो 12 हो गई है, लेकिन हमारे को 12 से कोई संबंध नहीं है अभी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची जिसमें साफ साफ लैंग्वेज का जिक्र किया, वो भी राजभाषा का, उसी पर बातचीत चल रही है हमारी। तो 8वीं अनुसूची में हम राजभाषा को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं राजभाषा क्या है, इस पर पूरा विस्तार से हम बात करते हैं। राजभाषा की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारी 8वीं अनुसूची, इसमें क्या जिक्र किया गया राजभाषा की? देखिएगा जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब यहां पर इसमें केवल और केवल 14 भाषा थी। तो स्टार्टिंग के समय केवल 14 भाषा थी, लेकिन जब संविधान संशोधन 92 के अनुसार, जो 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके बाद से कितनी भाषाएं यहाँ पर? जी 22 भाषा। तो वर्तमान में यहाँ पर जो है आपको बताता हूँ कि 22 भाषा संविधान में वर्तमान में, लेकिन जब अंगीकृत किया गया था, जब इसको लिखा गया था, जब इसको सौंपा गया था, तब उस टाइम पर जो है यहाँ पर इसमें 26 नवंबर 1949 को, देखिए अंगीकृत की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये अंतिम प्रारूप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तब उस टाइम पर जो है 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषा। तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में भाषाएं कितनी थी? 14। ओके। और ये जो है संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना, इसी 26 नवंबर को 1949 को जो है यहां पर इसको अंगीकृत किया गया था। परिणाम स्वरूप 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया गया है। ये करंट जीके का भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ओके। तो ये भी याद रख लेना, हाँ याद जाए तो, ठीक है। तो याद रखिएगा कब है ना? संविधान दिवस है। चलिए बात करते हैं संविधान दिवस की। तो इस प्रकार से आपको क्लियर करते जाना, तो कहीं कोई दिक्कत है? संविधान दिवस, संविधान दिवस। अब देखना की बात है कि संविधान दिवस आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। 26 नवंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। तो ये 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाना, ठीक है। अच्छा इसमें क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं आगे, तो प्रारंभ से देखिएगा 14 भाषा। अब यहाँ क्या हुआ कि समय समय पर इसमें अपडेशन आया। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आया। अपडेशन ये है कि 21वां संविधान संशोधन हुआ है, और 21वें संविधान संशोधन जब हुआ तो कब हुआ? 1967 में जब संविधान हुआ तो इसमें केवल एक भाषा उस टाइम पर जोड़ी गई। कौन सी? केवल और केवल एक भाषा उस टाइम पर जोड़ी गई, और एक भाषा वो थी आपके यहाँ पर जो जोड़ी गई, वो कौन सी भाषा थी? यहाँ पर सिंधी। कौन सी थी? जो एक भाषा इसमें जोड़ी गई वो भाषा थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी, जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूं। तो ये एक भाषा इसमें जोड़ी गई, और एक भाषा यहाँ पर जो जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? सिंधी। अब क्या हुआ? तो आपसे पूछा जाता है कि 1967 में जो है संविधान में भाषा कितनी हो गई थी? तो भैया यहाँ पर 14 में एक जोड़ा तो 15 ही तो होगी, और कितनी होगी? और वो कौन सी भाषा जोड़ी थी? तो कौन सी भाषा जोड़ी? अर्थात देखिएगा जब प्रारंभ में थी तो 14 थी। संविधान प्रथम संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं का युग्मन किया गया? तो आपको बताना पहला, तो ठीक है पहली। और उसमें जो है लिख देना, क्वेश्चन ये भी पूछा था 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी थी? तो आपको बताना सिंधी। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान संशोधन के 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ठीक है, तो आपको बताना सिंधी। दोनों कंडीशन में
सिंधी ही बताना है आपको। ये यूं आ सकता है 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, तो आपको बताना सिंधी। ये क्वेश्चन 4-5 तरीके से घूम फिर करके आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आया हुआ और आ भी सकता है कई बार। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसको ट्रिक्स से याद रखने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन ट्रिक्स किसकी, जिसके अभी सिंधी को तो क्या ट्रिक्स याद रखो, सिंगल है तो सिंधी, तो सिंधी पहला है, सिंधी बात खत्म। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद जो आया है वो 71वां आया, 71वां संविधान संशोधन आ गया। अब आप कहोगे 71वां कैसा है, चलिए मैं बात बताऊं। 71वां संविधान संशोधन जो है यहां पर हुआ, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 मतलब 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई। सबसे पहले आपको ध्यान रखना भाई, आपको ज्यादा याद रखना क्योंकि दिमाग पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता, परेशान हो जाओगे। मैं कहता हूं सरल तरीका याद रखिएगा, कुछ ट्रिक्स से आपको याद दिलाता हूं जिससे कि आपको तकलीफ ना आए। आइए कुछ ट्रिक्स कैसे हैं, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 21वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 21 में हम कितने, देखिएगा इस 21 को देखिएगा किस में जोड़ देते हैं, यहां पर देखिएगा 60, देखिए 71 में 21 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 92, तो 92 आपका हो गया कि नहीं। तो 71 में देखिए यहाँ पर 21 जोड़ दिया किसमें, जी आपको ध्यान रखना जो 71 है उसमें 21 जोड़ा तो हमें 92 प्राप्त हो गया। 92 में कितनी भाषा जोड़ी गई, 3। ठीक है, याद रखना ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे याद रखो, है ना, 3। और 3 जब भाषा जोड़ी गई तो कौन कौन सी थी, यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो आपको ध्यान रखना वो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। लेकिन अगर ऐसे याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे, दिमाग तो पागल हो जाएगा, घबरा जाएगा, इतनी सारी चीजों को याद रखते ना, ट्रिक्स से याद रखिएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखिएगा आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट, क्या देखी होगी आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट। 3 इडियट का मतलब होता है 3 नालायक, 3 इडियट का मतलब होता है 3 नालायक या 3 कमीने, क्या है 3 नालायक या 3 कमीने, मैंने 3 कमीनों से रख दिया इसको याद। अच्छा बच्चों बात करते हैं तो 3 कमीनों की कंडीशन क्या है, ये ट्रिक्स है 71 की, किसकी है 71 की। 92 में 3 जो भाषा जोड़ी उसकी ट्रिक्स हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं और उसी की ट्रिक्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। चलिए 3 भाषा जोड़ी है तो इसमें ट्रिक्स क्या कहती है भैया, यूं कहती है, क्या कहती है, देखिए ध्यान से देखना कि भैया जी कमीने कैसे बनता है, कोंकणी कैसे बनता, कमीने, देखो कमीने, 3 कमीने, कैसे क्या बनता कोंकणी, और म से क्या बनता मणिपुरी, और ने से क्या बनता है नेपाली। ये याद रखना है, इसका मतलब हमारा क्लियर हुआ कि नहीं ट्रिक्स। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि 3 इडियट आपको याद रह जाएगा, और याद रह जाएगा तो ये 70 जो 92 में 71वें संविधान संशोधन में जो 3 भाषाएं जोड़ी थी वो कमीने से आप याद रख लेना, बहुत ईजी है। 3 इडियट कमीना, बस 3 इडियट कमीना, कैसे कैसे कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली, ये आपको याद रखना, कुछ भी नहीं, उधर नहीं देखना इधर नहीं देखना, सिंपल सा कमीना, क से कोंकणी और म से मणिपुरी और न से नेपाली। और याद रखिएगा नेपाली हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात संविधान में अंगीकृत ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है, याद रखना जो विदेशी भाषा है। तो यहां पर यह भी आपसे पूछा जाता है ये कौन सी भाषा है, विदेशी, कौन सी भाषा है, विदेशी, हाँ विदेशी मतलब नेपाल की भाषा है, ठीक है, विदेशी भाषा विदेशी। तो बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यहां पर संविधान में कौन सी ऐसी भाषा है जो विदेशी है, तो आपको ध्यान रखना नेपाली, क्या है नेपाली, केवल नेपाली को क्लिक करना, यह भी पूछा जाता है कई बार। अच्छा बात यहां पर हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रिक से आपको तकलीफ आएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप कहोगे तो आगे जो सर जोड़े तो आगे क्या आएगा, चलिए आगे बताता हूं, लीजिए। अब आइए 71 से हम पूछे, देखिए 71 में यहाँ पर क्या 21 में हमने क्या जोड़ा था, यहाँ पर देखिए 71 तो यहाँ पर 92 प्राप्त हो गए थे, ठीक है। अब भैया 92 संविधान जो देखिए 92 जो प्राप्त हुआ तो संविधान संशोधन कौन सा आ गया 92 भाई, यहाँ पर 21वां था पहला, यही याद रखना 67, और इसमें यहाँ पर ये जोड़ते हैं हमें जो है 92 प्राप्त हो गया। और 92 की बात करते हैं, इस 92 को यहाँ ले आए तो अगला जो तीसरे नंबर का संविधान संशोधन हुआ भाई, पहला यहाँ पर संशोधन था, ठीक है, याद रखिएगा। ये जब हिंदी को लैंग्वेज को लेकर का, वैसे आपको ध्यान रखना ये पहला हम लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं, लैंग्वेज को लेकर 21वां, फिर उसके बाद 71वां, फिर उसके बाद 92। और 92 की बात करते हैं तो इसमें एक और चीज है, 92 में आपको जो दिख रहा सामने वो क्या है, लीजिए 92 ये कहां से आया, यहां से सीधा ले लो, यहां सीधा लो, ये कहां से आया, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें यहां से आ गया, ठीक है। अब इससे सीधा यहां पर 92 ले लें, संविधान देखिए संविधान 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, कितना हुआ इतना सा याद रखना पड़ेगा आपको, 2003 और 67, ठीक है ना। 2003 में याद हो, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई, 4, कितनी भाषा जोड़ी गई 4। अब 4 भाषा जोड़ी गई कौन कौन सी थी, इनको आपसे याद रखोगे तो आपको ध्यान रखना, जब हमने शुरुआत की थी तब कितनी भाषा जोड़ी थी, एक सिंधी, तो हमारे पास 15 हो गई थी, फिर हमने 15 में फिर 3 जोड़ दी तो हमारे पास कितनी होगी 18। तो इसका मतलब यहां पर देखिए 92 में कितनी भाषा हो चुकी है 18,
और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और जोड़ दी कब में, ठीक है ना, 2003 में, तो 2003 में जब 4 और जोड़ दी तो कितनी होगी, 22 भाषाएं होगी, और 22 भाषा होगी। लेकिन इन 4 भाषाओं को हमें याद कैसे रखे, ये कंफ्यूजन इशू आता कि भैया ये लीजिए बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संताली याद होगी, नहीं होगी, कंफ्यूजन हो जाओगे, बड़ा उथल पुथल रहेगा माइंड में, इसलिए आपको चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए उथल पुथल को मैं क्लिक कर देता हूं। आओ बच्चों कैसे करना है उथल पुथल का सही। अब यहां तक देखिएगा, ये है ट्रिक्स इसकी, क्या है अब ट्रिक्स कैसे है ना, देखिएगा यहां पर आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने बोर्ड मास नहीं पढ़ा हो, या ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने बोर्ड मास नहीं पढ़ा हो। चलो गाइस हम देखते हैं बात को। यहां पर अगर बात करते हैं तो ये बोर्ड मास से हमें यहां पर बनाना है, तो BO पहले ले लो, फिर D ले लो, फिर M ये ले लो, फिर S ले लो। तो ठीक है, हमें 5 यहां पर 4 लैंग्वेज बनानी, तो पहले 2 अक्षर का 1 हो गया हमारे पास में, फिर D से हमारा 2 बन गया, D और 2 राशि एक ही है, फिर M और A दोनों मिलकर के हमारे पास 3 नंबर का हो गया, और S हमारे पास जो A हो गया। अब इसे बनाना, बो से हमारे पास क्या हो गया, BO, ठीक है ना, ड से डो, ठीक है ना, M से मैं, और S। अब आपको देखना इसका मतलब, यहां पर देखो बोर्ड मास, आप देख लीजिएगा इसका मतलब, देखिएगा ये ट्रिक्स है क्या, देखिएगा क्या होता है, आपको देखना है कि ब्राह्मण संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, और जोड़ने के बाद 18 में 2 जोड़ा तो 22 भाषाएं प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप इनको याद रखना, 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, वो यहाँ पर बोर्ड मास से याद रखनी है। और बोर्ड मास आपको सबको याद रखना, बोर्ड से बनता हमारा बोडो, क्या बनता, बो से बोडो, और ड से क्या बनता, डोंगरी, और यहाँ पर M से बनता मैथिली, और इसके बाद S से बनता संथाली। तो आप यहाँ पर देखिए बोडो, बो से, और डो से डोंगरी, मैं से मैथिली, और से संथाली। अब आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, ये आपको कंप्लीटली ट्रिक्स के माध्यम से याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आपको तकलीफ आएगी। विदाउट ट्रिक्स आप याद रखोगे, अगर बोर्ड मास से याद नहीं रखी तो फिर आप कहीं ना कहीं भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, मामला गड़बड़। और ये आपके लिए इजी है क्योंकि ये आपको याद भी है ऑलरेडी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। तो 4 भाषाएं आप आराम से कंटिन्यूस में याद रखते हो, ये अच्छी लेवल की भाषा। यहाँ पर कुछ नहीं था, 3 इडियट मतलब 3 नालायक, नालायक को क्या बोलते हैं, कमीना, तो 3 कमीनों से मैंने यहाँ पर बना दी थी। और इसमें ही आपकी बात भाई, इसमें ट्रिक्स क्या थी, कमीना, इसमें ट्रिक्स क्या है, बोर्ड मास, और इसके आधार पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हम देखेंगे, इन सभी चीजों को समझेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 8, अनुसूची 8 को हम जिक्र कर रहे हैं। तो अनुसूची 8 अभी भी हमारा पिक्चर बाकी है, क्यों, क्योंकि अभी पिक्चर इसलिए क्योंकि जब यहां पर मैंने एक बात बताई, शुरुआत में कितनी थी, 14 भाषाएं, तो 14 भाषाओं तो कहीं दिखाया नहीं भाई। मैंने आपको देखिएगा बाद में जोड़ी सिंधी, इसको दिखा दिया। दूसरे नंबर पर कोंकणी और मणिपुरी नेपाली, ये जोड़ी हमने इसको दिखा दिया। तीसरे नंबर पर 2003 में जो जोड़ी है यहाँ पर बता दी कि भाई ये 4 भाषाएं, लेकिन 14 भाषाएं कौन कौन सी है, ये बात भी तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। आइए बच्चों देखते हैं 14 भाषाओं का जिक्र। अब 14 भाषाओं में अगर बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी भी एक ट्रिक्स है, वैसे तो तुम्हें याद नहीं रहेगी भैया, मैं बता दूं, है ना, वैसे तुम चाहोगे याद रखना तो नहीं रहेगी, मैं आपको फिर बताऊं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, वो कहानी हो जाएगी। चलो बात करते हैं, हमें भी सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए संविधान में अंगीकृत जो है यहाँ पर भाषा, यहाँ पर जो है एडॉप्टेड लैंग्वेज जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में कितनी थी, 14। कितनी थी शुरुआत में, कितनी थी, 14। और 14 जब थी तो ये कब थी, जब हमारा देश को संविधान मिला, ठीक है, ये शुरुआत में स्टार्टिंग में थी भाई। स्टार्टिंग में जब यहां पर देखिएगा, जब यहां पर संविधान हमें अंगीकृत किया गया था उस टाइम पर थी। अब इसके बाद में यहां से देखिए, इसमें क्या होगा कि यहां से 14 के बाद में इसमें जो शुरुआत से लेकर के +1 होगी। अब 1 होते सिंधी जोड़ दी थी, क्या जोड़ दी थी, सिंधी। फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर प्लस कर दिया हमने 3, क्या जोड़ दी, फिर उसके बाद में और जोड़ दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखना कि 1 प्लस कर दिया हमने, क्या कर दी, +1, और फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस क्या कर दी, 3। जी बच्चों याद रखना, प्लस कितने कर दी, 3, याद रखिएगा, ये +3, फिर उसके बाद में प्लस क्या कर दी, 4। इसका मतलब ये कब हुई, ये कब हुई, आपको ध्यान अच्छे से मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर बात करते हैं 67, यहाँ पर बात करते हैं तो कितना आपका, यहाँ पर 92, यहाँ पर बात करते हैं 2003, और लास्ट में कितना, वर्तमान 2003 से कंटिन्यूस में 22 भाषाएं हमारे संविधान में जो वर्तमान में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसी चीज को आपको क्लिक करते जाना, कहीं पर मिस न हो जाए, ये बात आपको विशेष तौर से देखना है। चलो बच्चों ये थी कहानी हमारी यहाँ की। आइए अब बात करते हैं, देखिएगा ओके, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो क्या आएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा। हाँ ना, समय बचाने के लिए सब कुछ मैंने तैयार करके रखा था आपके लिए मैटर, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल जाए। अच्छा, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14, याद रखना। 26 नवंबर 1949 को मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी,
14 कितनी थी? 14। लेकिन यहां पर बात करते हैं जब 14 भाषाएं थी तो वो कौन कौन सी थी, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ जाता। तो भाई यहां पर देखिएगा, ऐसा तो आप याद रहेगा ना, मुझे पता है, तो इसके एक ट्रिक्स मैंने बता दी, ठीक है। इस ट्रिक्स के माध्यम से अगर याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आपको आसान से आ जाएगा। चलिए, ट्रिक्स भी थोड़ा सा हंसी मजाक और मस्ती वाली है, ठीक है। कैसे? जब हम बच्चे थे, कहते जब हम बच्चे थे तो हम क्या कहते थे? अरे ओहो, जब हम बच्चे थे तो क्या? तो अरे हर बच्चा, अरे देखो 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 देखो, अब देखो, हम जब बच्चे थे तो क्या होते? अरे हर बच्चा, सबसे पहले इसमें विस्मयवाचक, अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा। मतलब जब गोदी में सबसे पहले बच्चा होता है तो हम गोदी में लेते हैं, गोदी में खिलाते हैं, गोदी में खिलाते खिलाते उसके साथ साथ जो हम मौज मस्ती करते हैं। तो अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा, मतलब गोदी में से खेलता खेलता बड़ा हुआ तो उड़ा, और जब बड़ा हो गया तो उसके पंख लग गए, है ना। देखिएगा यहां पर क्या है? अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा, मतलब उठा, ठीक है। गोदी से ही स्टार्ट हुआ और गोदी से बढ़ता 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 क्या हो गया? बड़ा हो गया, और उसके पंख लग गए, और पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती करने लगा। पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती करने लगा। तो आपको ये ट्रिक्स याद रखनी, देखो ये हो जाएगी आप ज्यादा देखें। अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा और पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती की। एक बार और बोलो। अरे हाँ बोलो। अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा और पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती की। ये हमारी लैंग्वेज कितनी थी? बोलो बोलो, लैंग्वेज कितनी थी हमारे पास में? चलो 14। तो भाई सबसे पहले हमारे पास अरे से बन जाती है हमारे पास, देखिएगा, अंग्रेजी। हर से बन जाएगी हमारे पास हिंदी, ठीक है। हाँ, इसके बाद में बच्चा से बन जाएगी बंगाली, ठीक है। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है? गोदी से बन जाएगी हमारे पास में गुजराती, ठीक है। हाँ, मैं से बन जाएगी मैथिली, मराठी, सॉरी, मैं से क्या बन जाएगी? मराठी, ठीक है। हाँ, इसके बाद तेरता से बन जाएगी तेरता से तमिल और तेलुगु, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सिर्फ 5 के बाद 6 और 7 2 लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। इसके बाद उड़ा से कितनी बन जाएगी? यहाँ पर देखिए उड़िया, हाँ, उड़ा से उर्दू, सॉरी, उड़ा से क्या बन जाएगी? उर्दू। तो ये आपके 8वें नंबर का गया। 9 पंख से क्या बन जाएगी? पंजाबी, क्या बन जाएगी? पंजाबी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ओढ़ से, है ना, ओढ़ से क्या बन जाएगी? यहाँ पर ओढ़नी से ओढ़कर से यहाँ पर क्या होता? उड़िया, क्या होता? उड़िया। ये आपके 10 नंबर पे। अच्छा, बात करते हैं आसमान से क्या बन जाएगी हमारी? अश्मिया, क्या होता है? अश्मिया, आपको ध्यान रखना, अश्मिया। तो आसमान से हमारे बन जाएगी 11वें नंबर की, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये 11वें नंबर की, ठीक है। हाँ, इसके बाद की से बन जाएगा यहाँ पर कन्नड़ और कश्मीरी। की से 2 बन जाएगी कन्नड़, क्या बनता? यहाँ पर 12 और 13 2 बनेगी की से, किससे? हाँ, 12 13 कितनी? इस की से 12 और 13 2 लैंग्वेज बनेगी। और मस्ती, एम का मतलब होता है यहाँ पर मस्ती, और मस्ती को मलयालम, क्या बोलते हैं? मलयालम। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर क्लियर करते हुए जाना है, सारी चीजों को आपको समझना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो यहां तक आपने देख लिया, ये हमारी प्रारंभिक लैंग्वेज थी जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा था। जब प्रारंभिक लैंग्वेज में सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो आपके सामने कौन सी है, यहाँ पर आपको बता दिया, और ये आपकी 14 नंबर की लैंग्वेज आएगी, मस्ती वाली। चलो अब इसको देखिए, सरल तरीके से आपको समझ लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कम समझ में आया। चलो मैं यहाँ पर बता दो, दोबारा बोलो। अरे हर बच्चा गोदी में तैरता हुआ उड़ा, है ना, और पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती की, और पंख ओढ़ करके आसमान की मस्ती की। तो ये भैया उड़ गया ना, पंख ओढ़। तो अरे से क्या बनता हमारा? अंग्रेजी, और हर से क्या बनता? हिंदी, बच्चा से क्या बनता? बंगाली, गोदी से क्या बनता? गुजराती, मैं से क्या बनता? मराठी, तैरता से क्या? तमिल और तेलुगु। तैरता से 2 बनती है, तमिल और तेलुगु। उसके बाद में क्या बनता? उड़िया से उर्दू, उड़ा से उर्दू, पंख से पंजाबी, ओढ़कर, ये उड़िया के लिए ओई आता, पीछा वाला ध्यान रखना है ना, या कंफ्यूज मत होना, ओ से ये पीछे ओई वर्ड आएगा, ओढ़कर उड़िया। इसके बाद में आसमान अश्मिया, और की मतलब 2 है, कन्नड़। देखिए, कन्नड़, और कन्नड़ आपकी की का कन्नड़ और कश्मीरी। इसके बाद मैम से मस्ती मलयालम। बच्चों, गजब की कहानी आपको यहाँ पर बताई मैंने, बहुत मेहनत करके बनाई है ये, आसानी से नहीं, इसमें मैंने कई घंटे दिए हैं, सोचा कि ये बढ़िया रहेगी, बहुत मशक्कत की है, और उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही होगी, और आ रही होगी तो इसको आप शेयर करना है। बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, इन ट्रिक्स की सहायता से आप अगर इनको याद रखोगे तो माइंड एकदम क्लियर रहेगा, भूलोगे नहीं, और ये आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगी एग्जाम में। इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मैंने इनमें वीडियो में बहुत मेहनत की होगी,
तो आप इसको शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना, ये 3-4 चीज़ें आपके हाथ में बनती है, क्योंकि शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे ना, सारी चीज़ें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आई थिंक मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। मुझे आशा है कि यह काम आप छोटा सा नेक पुण्य का कर दोगे, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप आपको विदाउट बातचीत के इस क्लास को ले रहा हूँ, कहीं पर कोई बातचीत नहीं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं हम और पढ़ा रहे हैं। इसके लिए कोई नहीं, तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबा लो, जिससे कि क्या होगा कि आपको पल पल के अपडेट में जब भी क्लास लाता रहूं तो आपको मिलती रहे। चलिए, उम्मीद है आपका एग्जाम करेक्ट करने में मैं सहयोग दूंगा। बाकी ये चीज़ है कि आपको ये भी हाल में कहीं नहीं मिलेगी, ये ट्रिक्स मैंने खुद ने बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे, आइए हम इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। लीजिए देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा हम क्या है, हाँ 11वां क्वेश्चन है। देखिए मैं बैक टू बैक 10 तक हमने अनुच्छेद से ले लेते, 11वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठाया। 26 नंबर 1949 को, ठीक है, हाँ 26 नंबर 1949 को अंगीकृत मूल संविधान में भाषाएं थी। तो सिंपल सा भी बताया कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में कितनी भाषा थी उस टाइम पर, 14, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा जब बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी थी उस टाइम पर, 14 भाषा कब थी, देखिए हाँ जब हमें अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब जब हमें 26 नंबर को मिला तब की बात, बिल्कुल सही है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 15, इसमें एक सिंधी जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई, सिंधी, जो आपको भी बताया मैंने कि सिंधी जोड़ी, और सिंधी जोड़ते ही आपके यहाँ पर जो होगी 15 के बाद में 16 क्या होगी, 1 प्लस कर दी इसमें, तो 1 प्लस करते हैं यहाँ पर बराबर हमें 16 प्राप्त होगी, 15 सॉरी है ना, 14 के बाद 15। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर 1 प्लस कर दिया हमने। इसके बाद बात करती थी यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, फिर से यहाँ पर ये जो है 1967 करी थी, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, इसके बाद एक और आता है, तो क्या आता है, ये कंडीशन आपकी केवल एक ही जोड़ी थी इसमें, सिंधी के बाद में फिर यहाँ पर जो आपके 3 भाषाओं को और जिक्र किया गया, और वो जिक्र किया था 1971 में। ये तो था हमारा जो है ना 21वां संविधान संसद, 21वां, याद आपको। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक और आता है, वो आता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जो आता है वो आपको याद रखना होता है और इस पर क्लिक भी करना था, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। 71वां संविधान संशोधन 3 भाषाओं का जिक्र जोड़ा गया, कितने के, 3, और 3 भाषाओं को आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए, और वो आपका जो 3 भाषाएं 1992 में जो है जोड़ी गई, और 92 में जो जोड़ी गई तो इनके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बहुत ही शानदार बताई थी। क्या बताई थी, 3 इडियट, क्या बताए थे, 3 इडियट मतलब कमीने। तो कमीने मतलब कमीने से आप समझ सकते हो क्या होगा, है ना, हाँ कैसे क्या बनता है, कोकनी, म से मणिपुरी, न से यहाँ पर नेपाली, ये आपको यहाँ पर मैंने बता दी थी। ये 3 जो है लैंग्वेज, इस पर आधार हमें 18 भाषाएं प्राप्त हो गई थी, ठीक है। देखिए 15, उसके बाद देखिए पहले 14 थी, फिर 15 हुई, फिर 18 हुई, ठीक है ना। बीच में यहाँ पर एक और आई थी, नहीं 18 नहीं हुई थी, उससे पहले भी कम यहाँ पर हुई थी हमारी, है ना, हाँ फिर लास्ट में हमारी यहाँ पर ये चली गई थी। जब इसमें और जोड़ा गया तो लास्ट में जब जोड़ा गया हमारे पास यहाँ पर 22 भाषाएं कब हुई, 2003 में। 2003 में यहाँ पर देखिएगा 92 हुआ, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन की अगर बात करता हूँ तो इसमें जो है 4 भाषाओं का और जोड़ा गया, और ये आपके 2003 से लेकर कंटिन्यूस में हाँ हमारे पास में है। और इसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको शानदार बताई दी है। बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये सिंपल सा है, ब से बो, ठीक है ना, भोगड़ी है ना, हाँ ठीक है, बो, और ड से डोंगरी, ठीक है, डो, ठीक है हाँ, और माँ से मैथिली, ठीक है ना, हाँ ओके, और स से संथाली, ये आपको ध्यान रखना। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आपको मैंने बता दिया। और इसमें ये देखिएगा आया भी आपके है ना JN में, अजमेर वाले में वर्कशॉप में पूछा गया, NWR में 29 सितंबर 2024 को क्वेश्चन आया एग्जाम में। कई क्वेश्चन आपसे अच्छे अच्छे पूछे गए इसमें। आइए बात करते हैं और भी बहुत सारे, ठीक है, जो क्वेश्चन इससे आए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसमें पूछा कि प्रारंभ भाषा थी, तो आंसर आपका जो है सबसे पहला जो आंसर है वो यही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेस से बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए, इसमें कई क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सी विदेशी भाषा है, भारतीय संविधान में कौन सी विदेशी भाषा, देखो मैंने आपको बताया था अंग्रेजी, इसको ज्यादातर हम लोग क्लिक कर देते हैं लेकिन ये गलत होता है। जैसे करते क्योंकि अम्बाला डिवीजन में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना 20 जुलाई 2024 को, ठीक है। LI में लोको इंस्पेक्टर वाली की जो पोस्ट थी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी भैया नहीं होगा, ठीक है हाँ, ये तो सहायक भाषा। अंग्रेजी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, सहायक भाषा, ठीक है, सहायक राजभाषा, सहायक राजभाषा, ठीक है हाँ।
राजभाषा, न कि यहाँ पर भाषा है हमारी राजभाषा नहीं है, सहायक राजभाषा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा राजभाषा का मतलब है जो कार्य काम काज हम जो भी सरकारी करते हैं वो सारा का सारा उसी लैंग्वेज में हो। हिंदी आपकी यहाँ पर जो है ये तो राजभाषा है, ठीक है, हिंदी क्या है राजभाषा, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है, तो ये भी कंडीशन नहीं। बांग्ला नहीं है, बांग्ला देखने में ऐसा लगता है कि जैसे विदेशी भाषा होगी लेकिन नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान है नेपाली क्या है, नेपाली है, ठीक है। आपको देखा तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, यहाँ कंफ्यूज होता है, अंत में ये आंसर है इसका नेपाली, एकदम परफेक्ट और सही आंसर है। चलिए बात करते हैं, अब आगे आता अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीजिए क्या है ये भी बताता हूँ, ये लीजिएगा यहाँ पर लिखा संविधान संशोधन में जोड़ी गई प्रथम भाषा कौन सी थी। संविधान संशोधन में जोड़ी गई प्रथम भाषा यहाँ पर कौन सी थी, प्रथम भाषा, ठीक है, प्रथम भाषा जोड़ी गई, ठीक है ना, जोड़ी गई प्रथम भाषा। तो संविधान संशोधन प्रथम भाषा 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग पर से, जबलपुर में अलग पूछा गया है ना, जबलपुर की बात करते हो WLI का यहाँ पर जो है ना, हाँ ये आया है, ठीक है ना, वेलफेयर वाला, ठीक है। अच्छा बात करते हैं 10 जनवरी 2024 को है ना, AWM का आपका यहाँ पर पूछा है 11 मार्च 2024 को। इसके बाद में JEE का यहाँ पर आया है राजकोट का WR 28 नवंबर 2024 को। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पूछे गए क्वेश्चन, एक ही था, ऑप्शंस अलग अलग टाइप से पूछ लिए गए, आपको यहाँ पर देखिए तो क्लियर हो जाएगा। चलिए और अब लगता है संविधान संशोधन में जोड़ी गई प्रथम भाषा, तो देखिए क्वेश्चन तो ये था, यहाँ पर देखिए जोड़ी गई प्रथम भाषा, तो आपको क्लिक करना, आपको मुझे पता है कि आप एक बार में क्लिक कर दो, क्योंकि आपको पता है कि सिंधी क्लिक करना है, क्यों, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं, जोड़ी गई थी जो प्रथम भाषा थी वो सिंधी ही थी, तो बिल्कुल कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो आपके जो है इसमें प्रथम में नहीं जोड़ी गई थी, है ना, जो कि यहाँ पर प्रथम में नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है। हाँ तो भाषा के आधार पर अगर प्रथम बात बताते हैं तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, सिंधी। दूसरी बात आता है तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन से दे रहा है 21वां, है ना, 21वां 71वां, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और इसमें यहाँ पर 106वां, ठीक है, तो ये आपके यहाँ नहीं जोड़ी, ठीक है भैया, अगर सवाल नहीं उठता 106वां नहीं, ठीक है। इसके बाद में सन दे दिया, तो सन में अब आप यहाँ पर दे सकते हो, तो ठीक है, सन में क्या होता है 67, ठीक है, ये आपके अलग अलग होगी। देखिए दोनों कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि ये प्रथम जो जोड़ी है वो आपके इसमें, दूसरा आपका यहाँ पर आता, सेकंड आपका यहाँ पर आता। तो प्रथम आपके इसमें जो पहली लैंग्वेज जोड़ी थी वो थी सिंधी, क्या थी, सिंधी, जो मैंने अभी हाल में बता दी आपको, ठीक है ना। और दूसरी आपकी जो आती है तो यहाँ पर इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, और यहाँ पर इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और यहाँ पर जो है जोड़ने के बाद हमें टोटल फाइनली इसमें 4 भाषा जोड़ने के बाद हमें 22 भाषाएं प्राप्त हो गई थी, और 22 भाषा वर्तमान में है। और अगर बात करते हैं तो 2023 में तो महिला वाला हुआ था, महिला आरक्षण का, अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो करंट का ये है ना, महिला आरक्षण, ठीक है, महिला आरक्षण की अगर बात करते हैं तो आरक्षण का जो है प्रावधान रखा गया था, इसी में रखा 2023 में 106वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन अब दे दिया उन्होंने तो क्या करे, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन अपडेट वाले क्वेश्चन सारे के सारे देखो ना आप 2024 तो इसका मतलब क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है, बच्चा कंफ्यूज हो कैसे भी, ठीक है, क्योंकि लगता है कि नया होगा कुछ होगा, तो इस टाइप से जो है कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, देखिएगा देखिएगा असत्य को खोजे, असत्य खोजे, देखिए क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मैंने सभी पैटर्न के इसमें डाले हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से कैसे कैसे उठ सकते हैं, इन सभी को लैंग्वेज को लेकर डाले। अगर आपको मल्टी लैंग्वेज में लैंग्वेज को लेकर दिक्कत आती है तो आपकी इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो, PDF आपको मैं मल्टी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दूंगा, चलेगा ना। हाँ ठीक है, आइए बात करते हैं, देखिए डायरेक्टली हम बात करते हैं तो असत्य को खोजे, असत्य को मतलब राजभाषा प्रचार प्रसार एवं विकास संविधान अनुच्छेद 351 में निहित है, ठीक है, प्रचार प्रसार और यहाँ पर जो है विकास बिल्कुल 351 में निहित है, बिल्कुल सत्य वचन है, यहाँ पर हमें असत्य को खोजना है, ये तो सत्य वचन है, ठीक है। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1966 में जोड़ा गया था, बिल्कुल अभी भी पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर राइट है, भी हमें ढूंढना असत्य है, वो आंसर होगा हमारा। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 92 संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, हाँ तो ये 92 में जोड़ी गई थी, बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली, बिल्कुल ये 4 भाषाएं हैं जो 92 संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, क्या, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। देखिएगा आगे देखिएगा, ये अगला दिया मूल संविधान में 22 भाषाओं को अंगीकृत किया गया था, नहीं ये गलत है, इसका मतलब यहाँ मूल संविधान में हमें 22 भाषाएं नहीं थी, कितनी थी 14 भाषाएं थी, कितनी थी 14 भाषाएं। तो मूल संविधान में जो भाषा थी वो कितनी थी 14, और हमें यही चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं तो मूल संविधान में हमें कितनी भाषाओं का जिक्र था, 14 भाषाओं का जिसका जिक्र करते हैं। तो JEE यहाँ पर WR 25% को 6 फरवरी 2024 को जो इसमें दिया गया, ये सारा का सारा जिक्र बताया गया, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा D, ठीक है, लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक और आया AEE, ठीक है ना, नायर में आया, ठीक है, 9 फरवरी 2023 में पूछा। देखिए मिलान कीजिएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइए बच्चों बात करते हैं, मिलान कीजिएगा, हाँ मैच दे, ठीक है।
तो इसमें हमें प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा मिलान हो जाए उसको देखना, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है संविधान राजभाषा, ठीक है। पहला क्या लिखा, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, ठीक है। देखिए राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी किस में होगी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी होगी, ठीक है ना, किस में जोड़ी गई थी, है ना। 22 भाषाओं का अस्तित्व में आई, कब आई ना, राजभाषा का प्रचार प्रसार व विकास, यहाँ पर ये ऐसे दिया है और इसके आधार पर यहाँ पर दिया अनुच्छेद और यहाँ पर दिया सन, 2-3 चीजें दी गई। चलिए सबसे पहले शुरू में चलते हैं हम, ऐसा तो क्या कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि इनमें देखते हुए चलेंगे, मैं तो डायरेक्टली जो है ना मिलान करते हुए चलूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा देखकर चलता हूँ। राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी हो गई, ये आपको पता 343 है और 343 में है, इसका मतलब 343 आना चाहिए, तो 343 हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 343 का हम ए भाग में अगर जाते हैं तो यहाँ पर लिपि देवनागरी भी हो जाएगी। तो इसका मतलब इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 71वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ी गई थी। भाई सबसे पहले बात बताता हूं आपको, तो 21 के बाद में 71वां में जोड़ी गई थी और उसमें 3 भाषाएं जोड़ी दी गई थी। 71वां संविधान संशोधन जो 3 भाषा जोड़ी गई थी वो कब हुआ था, यहाँ पर आपको देखना। तो यहाँ पर जो है ये आपका जोड़ी गई थी, ये भाषा यहाँ पर था आपका 1992 में, ठीक है। अच्छा बात करते हैं राजभाषा, 22 राजभाषा कब से अस्तित्व में आई, तो अस्तित्व में कब से आई भैया, यहाँ से आई है, ठीक है, हाँ 2003 से, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा का प्रचार प्रसार और विकास, यहाँ पर जो दिया हुआ, तो ये भाषा का प्रचार प्रसार विकास जो भाषा का प्रचार प्रसार और विकास जो दिया है, इसमें कहां दिया मैं आपको बताता हूं, लीजिएगा। प्रचार प्रसार और विकास जब दिया है तो वो कहां दिया, देखिएगा प्रचार प्रसार और विकास की बात करते हैं 351 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, तो ये अब इसको इसी तरह से यहां पर ऐड कर देना, बस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं। तो भाई यहां पर देखिएगा पहले में ए में मुझे आना चाहिए 2, तो ए में मुझे 2 कहां, ये रहा 2 और ये रहा 2, तो इसमें नहीं बैठेगा तो बहुत ज्यादा झमेला, क्योंकि इन दोनों में तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो कॉमन आ रहा दोनों में, केवल ये हट गया हमारा, तो ये बी नंबर का तो हट गया लेकिन 2 अभी बच गए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऐसे मैच करना, 71वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, इसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर मतलब थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का आएगा थर्ड में, तो ये आपके थर्ड में बी थर्ड ये भी है और बी थर्ड ये भी है। अभी भी ये 2 गायब हो गए, अब ये 2 गायब हो गए, अभी भी 2 बचे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। अब आता है यहाँ पर 22 भाषा से कब अस्तित्व में आई, तो 22 भाषा यहाँ आई 14 पे, तो यहाँ पर देखिएगा ये सी पे यहाँ पर 4 आना चाहिए, सी पे 4 इसमें नहीं है ये आपका, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डी आंसर हमारा परफेक्ट आंसर होगा, कारण और लास्ट में ये आपका जुड़ी गया। तो ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम्स में जो आपके आ रहे हैं। चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि ये ट्रिक्स के रूप में आपने जो सारी कुछ पढ़ा ये समझ में आया होगा। अब ये किस किस के लिए यूजफुल है, कहाँ कहाँ, ये तो आपका जो है ये वीडियो था जो मैंने अभी बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप वो भी जरूर देखोगे और उसको भी शेयर करोगे, लाइक करोगे। चलिए उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या रखेंगे इसको आराम से मैं आपको एक चीज पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के ही, और ऑफिशियल लैंग्वेज अभी समाप्त नहीं हुई, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें रहेगी। देखिएगा अभी इसमें आयोग रह गया, आयोग 1955 में क्या क्या चीजें हुई इस आयोग में, धाराएं कितनी कितनी है इसमें, ये रह गई बात। इसके बाद में इसमें जो है कोर्स कौन कौन से चलते हैं, मेरे वाले कोर्स नहीं, इसमें भी कोर्स चलते हैं जैसे प्राज्ञ, प्रवीण है ना, हाँ इस टाइप के। अच्छी बात है यूनिकोड भी है, कंप्यूटर से लैंग्वेज है, आज के लेटेस्ट से रिलेटेड है यूनिकोड भी, कुछ खास तो इससे पूछा जा रहा है ना, इसमें ध्यान रखना। इसमें संकल्प दिया 1968 में, इस संकल्प क्या रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर नियम दिया 1976 में, इसके बाद में यहाँ अधिनियम दिए, नियम अलग और अधिनियम दिए 1963 में, दोनों अलग अलग है। ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, क्लिक करने की बात है। इसके बाद क्षेत्र दिए, क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्र, जैसे मैं बात करूँ तो क क्षेत्र अलग हो जाएगा है ना, ख अलग हो जाएगा और ग अलग हो जाएगा, ये 3 क्षेत्र इसमें रखे गए, इनके बारे में मैं इसमें बातचीत करूंगा आगे, ठीक है। समिति, यहाँ समितियों में अगर बात करते हैं तो हमारे पास देखिए अलग अलग प्रकार संसदीय यहाँ पर जो है समिति है, संसदीय जो समिति है, हिंदी सलाहकार समिति है, इसके बाद नगर कार्यान्वयन समिति है, ये अलग अलग प्रकार समिति, इनका कार्य क्या होगा, किस टाइप से इनको पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। अच्छे बात करते हैं संशोधन कब कब कैसे कैसे हुए, उसमें क्या क्या संशोधन हुए, इन सबको पढ़ेंगे। और इसमें सदस्य किस में कितने हैं, जैसे वर्तमान बात करते हैं 30 और 30 में 20 और 10 किस किस के हैं, इन सब पर बातचीत करना हमें, ठीक है। बात करते हैं पुरस्कार में कौन कौन से दिए जाते हैं, मैथिली श्रम दिया जाता है यहाँ पर, जो आपके जो कि अलग अलग प्रकार के पुरस्कार है। इसी प्रकार से जो है आपके जितने भी हिंदी अपने इसके अच्छे जो है लेखक रहे हैं या तो उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और उन्हीं के आधार पर पुरस्कार का नाम रखा गया और अलग अलग नाम से यहाँ पर जो है रखा गया। चलिए बात करते हैं इस पर। विभाग की बात करते हैं, कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, जैसे गृह मंत्रालय बात करते हैं तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये
सारी चीजें इसमें रखी गई। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है ये भी आपको देखना। हाँ, यहाँ दिवस की बात करते हैं तो राजभाषा दिवस कब तक 14 सितंबर और जो है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी कौन सा, 14 सितंबर कौन सा, भाई आपको अच्छे से पता होगा, नहीं है तो आपको होना चाहिए। तो इन पर भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम बात करेंगे यहाँ पर 14 सितंबर पर, 10 पर, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। और यहाँ पर ये नहीं कि 14 सितंबर आपका जो हम मनाया जाता है कि वो राजभाषा दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्र जो है आपका हिंदी जो दिवस है वो यही है। और हिंदी दिवस एक जो है नेशनल इंटरनेशनल होता, तो इंटरनेशनल वाला अगर 10 जनवरी को, तो वो क्यों है, इनके कारण से स्पष्ट किए जाएंगे और समझाया जाएगा, जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। उम्मीद है दोस्तों वो पहला वीडियो देखा आपको समझ में आया होगा। दूसरा वीडियो में आपको ये सारी चीज चल जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से देखना है, और इसको भी जो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। मुझे पता है कि आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई चीज मैंने बनाई है तो मुझे आशा है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, और अपने डिपार्टमेंटली जितने भी ग्रुप बने हैं उन सब में डाल दोगे, जिससे कि सबको बेनिफिट होगा। चलिए, सबको हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। आपको भी नहीं होगा मुझे पता है ना, आपको तो शेयर करने में टाइम ही जाएगा 2 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी टाइम नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। मैंने जिस तरह मेहनत की है, शायद मुझे लगता है कि आप जरूर से इतना सा काम करोगे। मेरा मनोबल बढ़ता है, इस प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो को लाने का जो रहता है वो बैक टू बैक इसी प्रकार से रहता है। अब आप मुझे पता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि नहीं सर जो है इसमें हमारे 10 क्वेश्चन तक आते हैं, डिपार्टमेंटली अदर बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन तक आते हैं, तो क्या करें भाई, 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर होता है, क्योंकि देखिएगा सबसे ज्यादा रोल होता है। अगर 10 में से 10 लाना आपके लिए बड़ा खेल नहीं है। ये 2-3 वीडियो आपने देख लिए ना, तो मुझे लगता है कि 10 में 10 लाना आपके लिए खेल नहीं है राजभाषा से। देखिएगा रेलवे डिपार्टमेंटली एग्जाम्स में देखिए बात करते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे यहाँ पर AME का दो, AWM का दो, JEE का दो, या फिर यहाँ पर जो है JIN का दो, यहाँ पर AWE का दो, LP का दो, TC का दो, CC का दो। इसके बाद में स्टेशन मास्टर का दो, TA का दो, गुड्स गार्ड का दो, LI का दो, CLI का दो, AWLR का दो, IT का दो, यहाँ पर TI का तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो AWM का दे दो, यहाँ पर जो AM का दे दो, यहाँ पर AM का दे दो, यहाँ पर सीनियर इंस्ट्रक्टर का दे दो। इन सभी का गवर्नमेंट एग्जाम्स में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे डिपार्टमेंटली हो, अदर डिपार्टमेंटली हो, ओपन भर्ती हो, सभी में पूछे जाते हैं। एनी गवर्नमेंट वैकेंसीज में इसमें क्वेश्चन आते हैं। और UPSC और यहाँ पर UPSSC और RPSC जितने भी आयोग है, इनमें भी जो भी भर्तियां होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस सारी भर्तियों में इससे राजभाषा से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि सभी एग्जाम्स में आता है, और 10 क्वेश्चन डिपार्टमेंटली एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे जो है कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो व्यवस्थित रूप से चाहिए, तो कुछ भी चीज आपको जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल निश्चिंत मुझे याद कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, आज यहाँ पर बात करते हैं तो अवेलेबल जो भी कोर्स है हमारे पास उपलब्ध था वो ऑल कोर्स है। ऑल कोर्स जो भी मैंने अभी आपको यहाँ बताए, सारे के सारे कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, जिनका पूरा का पूरा व्यवस्थित बैच ले सकते हो, सिस्टमेटिक सारी चीजें मिलेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब आपका मुझे सिलेबस डालना है कि सर मेरा ये वैकेंसी आई है, इसमें से जो भी वैकेंसी डालेगा उसको सिलेबस डालिए, उसके अनुसार मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ये आपको ध्यान रखना, विदाउट यहाँ पर सिलेबस में कोर्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। चलिए बात करते हैं, आपको यहाँ पर इसके बाद इसके नोट्स मिलेंगे। गुरुजी मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो सीधा नोट्स दीजिएगा, बना बनाया पकवान आपके लिखे हुए हाथों से, ये प्रिंट मल्टी लैंग्वेज में, तो वो दे दीजिएगा, मल्टी लैंग्वेज में दे दूंगा, जिससे लैंग्वेज को लेकर आपको कभी इश्यू नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑल कोर्स का मिल जाएगा, जितने भी यहाँ पर बताए मैंने 15 प्रकार 20 प्रकार के जो भी और भी होंगे मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि मैंने 15 16 17 18 तो यहाँ लिख दिए हैं, बाकी इनके और भी होंगे, ठीक है, जिनका आपको मुझे ध्यान नहीं आया, ठीक है, तो आप भी उनको ऐड कर सकते हो, और उनमें से भी अगर आपको कोई भी लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर ऑल कोर्स भी मिलेगा। इसके बाद ऑल नोट्स आप मंगवा सकते हो, मल्टी लैंग्वेज में आप मंगवा सकते हो, विद बाइंडिंग के रूप में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, विद फ्रेमिंग के साथ में। ऐसा कैसे आपको बाइंडिंग के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा आपको यहाँ पर बाइंडिंग रूप रहेगा, और इस प्रकार से एकदम व्यवस्थित रहेगा, जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें इस प्रकार से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बाइंडिंग फॉर्मेट में आपको बढ़िया से मिलाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी प्रकार के जो है चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, और चिंता मत कीजिएगा। बाइंडिंग फॉर्मेट का मतलब एक तरह से आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हो कि किस प्रकार से, मैं बताता हूं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आगे देखिएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। टेस्ट सीरीज का मतलब आप यहाँ पर समझिएगा, जो टेस्ट है वो जो अब तक के जिन भी पेपरों में आए हैं, इन सभी पेपरों में आए हुए टेस्ट आपके पास हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजना, या मैं आपको नंबर दे रखा हूं नीचे, इस पर जो है टेस्ट मुझे जरूर भेजना, क्योंकि मैं इनके सभी के टेस्ट का सॉल्यूशन आपको तभी प्रोवाइड करा पा रहा हूं जब मेरे पास है, और नहीं होंगे वैसे तो मैंने लगभग तो ले लिए, लेकिन कुछ नए आते हैं ना, तो वो तभी मिल पाते हैं। तो आपके पास कोई भी मिले तो मुझे इस नंबर पर भेज देना, जिससे कि मैं टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट अपडेट दे सकूं, और अपडेट है, ठीक है। तो अब काफी सारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो वो आप ले सकते
सकते हो। और वो ऐसा नहीं है, आजकल ऑनलाइन पेपर कर दिया, आपको पता है डिपार्टमेंट में सभी में जो है ऑनलाइन पेपर कर दिया, तो पेपर ऑनलाइन ही होगा, तो परिणाम स्वरूप आपको तैयारी भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी, तो आपको टेस्ट भी ऑनलाइन देना पड़ेगा। अब टेस्ट ये सारी चीजें ऑनलाइन है तो एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा, जो ऐप मैंने यहाँ पर लिखी जुगल सर क्लासेस नाम से, तो इस ऐप पर जाकर का आपको कोर्स को जो है क्या करना पड़ेगा, टेस्ट को देना पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने टेस्ट देने के बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बनाए थे, वो कुछ मॉक टेस्ट भी उसमें डाल रखे, तो वो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, टेस्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ये मेरे बनाए हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये टेस्ट सीरीज तो आई हुई है जो आपके यहाँ पर एग्जाम में प्रत्येक में आई हुई सब में, और यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट जो है आपके यहाँ पर जो आए हैं, इसमें भी अलग अलग कंडीशन है जहां पर मैं बात बता रहा हूं। इसके बाद में बुक्स है, इसके बाद में जो है आप बुक्स चाहते हो कि इसकी जो है प्रिंटेड कोई बुक किसी सर आपने बना रखे होते, ठीक है, वो भी ले सकते हो। इसके बाद में पीडीएफ आप चाहते हो, ये पीडीएफ सर हमें मिल जाए अच्छी व्यवस्थित रूप से। इन सभी की प्राप्ति के लिए आपको हमारा ऐप है जुगल सर क्लासेस नाम से, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस नाम से, वो आप जो है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिएगा, और प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करते हैं वहां पर हम मिल जाएंगे, और वहां मिलते हैं आपको ये कोर्सेज सभी प्रकार के मिल जाएंगे। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको एक बार कॉल कर लेना चाहिए, इन नंबर पर मुझसे बात कर लेना चाहिए, और फिर बात करके आप जो है कोर्स को ले सकते हो। जी हाँ, याद रखिएगा आपको सिलेबस जरूर डालना, बिना सिलेबस के कोर्स नहीं लेना, जिससे क्या होगा कि सिलेबस से आप डालोगे मुझे, तो मैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर सभी का जो है कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, और उसी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी अलग अलग में आती है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर बात करें वर्कशॉप में वैकेंसी आई, तो वर्कशॉप अगर वेगन वाला तो वेगन वाले में वेगन वाले की वैकेंसी आएगी, वर्कशॉप कैरेज वाला तो कैरेज वाले के क्वेश्चन आएंगे, वर्कशॉप आपके जो है वेगन एंड कैरेज दोनों का मिक्स है तो उसके क्वेश्चन आएंगे, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर एडब्ल्यूएम की एएम की तैयारी कर रहे हो तो इनके सभी के आएंगे, डिवीजन वालों के डिवीजन के आएंगे, लोगों की तैयारी वाले हैं तो लोको इंस्पेक्टर के लिए तो लोको इंस्पेक्टर के क्वेश्चन लोगों के आएंगे ज्यादातर। तो ज्यादातर और बात करते हैं यहाँ पर इन बड़ी पोस्टों की, तो यहाँ बड़ी पोस्टों की अगर तैयारी कर रहे हो तो इनमें सभी के आते हैं, ऑल रेल के, तो ये आपके क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बात बता रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज वाला होया, इस टाइप से जो है पेनल्टी वाले होंगे, इस टाइप के जो है यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये जो सारे के सारे होंगे इनका तो जो है आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सारा कोर्सेज का मैंने एक एक चीज व्यवस्थित रूप से बता दी है, और फिर भी दिए गए नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का दे दिया, क्या क्या चीजें मिले, कैसे मिलेगी, सब चीज आप प्राप्त कर सकते हो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अंत में फिर बोलूंगा कि आप यहाँ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा यार, हमारे लिए आत्मा मेरी गदगद हो जाएगी। अंत तब मैंने आपको बहुत मेहनत करके ये सारे कंटेंट एक एक चीज लिखने में, समझाने में बहुत मेहनत की है, और अंत में आपको दिख भी रही होगी कि ये चाहता तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता, तो ये क्लास न करके अभी आपके 4 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की हो जाती है, पर मैंने कम समय में आपको यहाँ पर कंटेंट पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे समय कम लगे और आपको मिल जाए। अच्छा, इसको आपको लिखने का भी झंझट छोड़ देना, आप तो मेरे से लेना सीधा पकवान, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले सकते हो, उसकी प्रिंट निकला सकते हो, और प्रिंट नहीं चाहिए तो आप मेरे से मंगवा सकते हो कोरियर के माध्यम से। सब सुविधाएं उपलब्ध है, जैसा भी जिस प्रकार से भी आप चाहते हो सारे मोड पर उपलब्ध है। बस मैं कह रहा हूं आप चाहते हो कि परमिशन हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पांव में जरूर छाला होगा, बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसके दिए में जरूर उजाला होगा। तो आपके दिए में तो ऑलरेडी उजाला, बस और भर दीजिएगा उसको, तो वो बंदी ना हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आगे बढ़िए और पढ़िए। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र होती नहीं है, और मुझे लगता है प्रमोशन की भी नहीं है, इसलिए बैक टू बैक डिपार्टमेंट एग्जाम देकर अच्छे अवसर प्राप्त कीजिएगा और आगे जाइए। और आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ है, बस तालमेल बनाइए और पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अंततः सफलता जरूर मिल जाएगी। क्या ठीक है? तो आशा है कि आपको ये वीडियो, एक बार फिर बोलूंगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। कुछ कंजूस लोग हैं फिर भी मक्कारी करेंगे ना, मैं मानता हूं वो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए यार प्लीज। चलिए बात करते हैं, अभी तो इतना ही सही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है, और सारे वीडियो चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, हमारा ऐप जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस नाम से। आइए बच्चों, अभी के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।